ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पे स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होंगे, सभी बिल्कुल बेहतरीन होंगे, सभी अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से व्यस्त भी होंगे। मेरे दोस्त, अपनी हम क्लास में मैथ फाउंडेशन बैच में आज पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की पहली क्लास होगी। आपको ऑलरेडी मैंने रेशियो एंड प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इतने टॉपिक अपने कवर किए जा चुके हैं। आज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, फिर सिंपल इंटरेस्ट के बाद अपना कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। यानी ये अपनी रेशियो वाली जितनी और परसेंटेज वाली जितनी यूनिट होगी ये अपनी कवर हो जाएगी। फिर अपना एक अलग यूनिट स्टार्ट करेंगे, फिर इसके बाद एक और यूनिट। मैं अर्थमेटिक 3 यूनिट में पढ़ाता हूं, वो 3 यूनिट अपनी हो जाएंगी। एक यूनिट कंप्लीट होने पे है, फिर दूसरी यूनिट और फिर तीसरी यूनिट, फिर अपना आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो जैसे कि सबसे पहले आप लोग एक बार बता दो कि अपनी ऑडियो और वीडियो बोथ आर क्लियर, यस या नो, जल्दी से बताओ, फिर मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाऊं। कैलकुलेशन से अपनी स्टार्टिंग होती है, और ये भी बताना कि आज मैं आपको कैलकुलेशन का मल्टीप्लीकेशन भी बताऊंगा, जैसे पिछली क्लासों में बताया हुआ है। तो आपको कल से क्या मैं इसके सेट प्रोवाइड कराना आपको स्टार्ट कर दूं? क्या आप आगे 20 से 25 दिन तक वो सेट अपने घर पे बैठ के करोगे? अगर ये बात का आप वादा करो तो फिर मैं आपको सेट प्रोवाइड कराऊं, जिससे आपको फायदा हो पाए आपकी कैलकुलेशन। क्योंकि अभी आपके पास कंटेंट नहीं होता होगा कि घर में बैठ के कैलकुलेशन किस प्रकार से कराएं। तो वैसे हम सेट आपको देंगे तो आपको सिर्फ उतना ही करना पड़ेगा। उसमें बहुत ज्यादा आपके 60 to 70 कैलकुलेशंस होंगी, जो कि आप बहुत जल्दी 15 से 20 मिनट में कर सकते हो। यहां पे जब वीडियो में हम 10 से 15 मिनट में कर पाते हैं, तो आप जब अपने मन से करोगे तो आप और जल्दी कर पाओगे। ठीक है दोस्त? सेट इज ओके, वेरी गुड। हाँ, सेट ओके हो चुके हैं। सेट आपको कल से हम देना प्रारंभ करेंगे। एक सेट देंगे, डेली आपको एक सेट दिया जाएगा। पूरा भंडार एक साथ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप गट्ठर बना के रख लो फिर उसका कोई फायदा नहीं। एक सेट मिलेगा, एक आप करोगे फिर दूसरे दिन मिलेगा, इस प्रकार से सेट मिलेगा। और जब आपके पास पूरे सेट प्रॉपर हो जाए तब भी आपको करना वही है, उसको आप लेके बैठो और देखते जाओ, स्कैन करते जाओ, सिर्फ ये काम होगा। ठीक है? सारी चीजें बेहतरीन है। हाँ, विपिन बोल रहे हैं यहाँ सर, यहाँ क्लास का टाइम जाता है। मेरे दोस्त, क्लास का टाइम तो जाएगा ना, लेकिन अपन कुछ चीजें सीख रहे हैं ना। देखो, घर अभी मैं आपसे कहूं ये कैलकुलेशन आप घर पे कराओ, आप नहीं करोगे। एक दिन कर लोगे, 2 दिन कर लोगे, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर वो आप 15 मिनट आ पा रहे हो, 15 मिनट वो कैलकुलेशन कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका प्रोसेसर ठीक हो रहा, आपका दिमाग एक्टिव हो रहा है। ये चीजें आप जब परमानेंटली करोगे, डेली करोगे, डेडिकेशन के साथ करोगे, तभी ये हो पाएगा। तभी अपन अब आपको सेट देंगे। जब चीजें हम प्रॉपर आपको पूरा कंसेप्ट बता देंगे ऐसे आपको करना है, फिर आप खुद ही कर पाओगे। फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, फिर मैं डेली क्लास में थोड़ी ना कराने वाला हूं। सर जी प्लीज कराइए सर। क्या कराना है विवेक, क्या बोल रहे हो आप? हाँ, यूपी पुलिस का पेपर, अभी तक खबर तो यही है कि यूपी पुलिस का पेपर जो है वो लीक हो चुका है दोस्त। अब उसमें यार अपन लोग कुछ नहीं कर सकते। अब वो पेपर लीक हो गया, अब उसमें क्या ही किया जा सकता है। यूपी का जितना भी एग्जाम होता है, सभी, कोई भी इनका एक नहीं होता है कि कोई भी एग्जाम ये सही से करा लें। बहुत मन दुखी हो जाता है इतनी मेहनत करने के बाद भी जब पेपर लीक हो जाए। इसमें स्टूडेंट की क्या ही गलती है, वो क्या कर लेगा बेचारा। अब लेकिन ये चीज इन लोग को समझ नहीं आती, इस पे बात करना भी मैं नहीं चाहता दोस्त, क्या ही करूं। जो वो ठीक है, वो जो प्रोसेस है वो आगे का है, अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने कैलकुलेशन आज स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है? तो सबसे पहले स्क्वायर, 3 नंबर का स्क्वायर निकालना मैंने कैसे बताया था, सभी लोग अपने अपने निकालते जाओ। जल्दी से करेंगे, 10 मिनट हार्डली आज देने का प्रयास करेंगे इसको बस। 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा? 4। फिर मैंने कहा 2 का गुणा 1 के साथ, 2 1 कम 2, फिर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो गया, 4 आ गया। फिर बाहर बाहर का गुणा 2 1 कम 2, इसका 2 गुना 4 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 कितना हो गया? 5। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे, 1 1 कम 1, 1 और दूना 2 हो जाएगा, तो 2 लगा दिया। 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 आ जाएगा, तो 125 44 इसका आंसर जवाब आ जाएगा। 125 44 कहाँ पे गड़बड़ हो गई? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 2 1 1 कम 1, 1 दूनी 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, सही तो किया है। फिर गड़बड़ क्या है? 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 1 कम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये बात सही हो गई। 2 1 कम 2 हो गया और 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो गया अपना?
5, ये भी ठीक है। अब फिर आगे बढ़ेंगे, 2 एकम कितना हो, 1 एकम 1, 1 दूना 2, 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, सही है, 125 44 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें आ जाओ, दो इसका कैसे करते हैं, 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 8 आ जाएगा, और 9 या 81, 81 दूना 162, 162 और 8 कितना हो गया 170, 17, और 9 या 81, 81 17 कितना हो जाएगा, 81 17 98, 98 01। तो ये चीजें अब देखो, इसमें एडिशन आप इतनी जल्दी से कर पाओगे एडिशन, क्या बोल रहे हो विवेक आप? जिनको पेपर मिल गया होगा, मेरा कैसे होगा सर, हमारे 111 किए हैं सर, बट देखो वो भी वो उसका आप गवर्नमेंट ही देख पाएगा, यूपी पुलिस ही देख पाएगा उसका क्या लीक हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप अभी पेपर दे दिया, उसको दिमाग से स्किप कर दो कि आपने पेपर भी दिया है, क्योंकि आपने 111 किए, अगर फेयर होता तो चांसेस थे कि 111 में कुछ हो सकता है, लेकिन जब चीजें फेयर ना हो, जिनको पेपर मिल गया उन्होंने 150 में से 150 किए होंगे, 145 किए होंगे, किसी ने 146 किए होंगे। अगर एक शिफ्ट का भी पेपर लीक हुआ है ना, यानी कि सारा का सारा सिलेक्शन उसी एक शिफ्ट से हो जाएगा, बाकियों को कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों ये चीजें उनके ऊपर ही छोड़ दो, वो क्या करने वाले हैं। 5 साल में एक वैकेंसी आती है, वो भी एक सही से नहीं हो पाती है, बहुत दुर्भाग्य है हम लोगों का जो इस राज्य में है, इस देश में। अब इसमें से क्या ही कर सकते हैं। बात ऐसी है कि आप जो तैयारी, जो अपना मेन फोकस रखो ना, मेरा कहना मानो तो आप मेन फोकस अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम पे रखो। उसका पेपर भले ही थोड़ा लेट होगा, वैकेंसी भले ही कम आएगी, लेकिन पेपर पूरा हो जाता है, आपको जॉब पूरी मिल सकती है। दिल्ली पुलिस का सुना है कभी लीक होते हुए नहीं होता है, कभी नहीं लीक हो सकता दिल्ली पुलिस का। कभी सीपीओ एसआई का पेपर लीक होते सुना है नहीं होता है, कभी सीडीएस का लीक होते सुना है नहीं होता है, कभी एनडीए का लीक होते सुना है नहीं होता है। ये पेपर लीक हो ही नहीं सकते, ये हो ही नहीं सकते मेरे भाई। ये सिर्फ अपने ही राज्य में ऐसा होता है, ये अपने ही राज्य में ऐसा होता है। तो इस चीज को आप छोड़ो, और आप अगर अभी आप बिल्कुल डेडिकेटेड हो तो आप कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम देख लो, अभी दिल्ली पुलिस आने वाला है, सीआईएसएफ के आने वाले हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जो आने वाले हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम है। तो इन पे आप अपना टारगेट कर लो और इनको आप निकाल के अपनी जॉब सिक्योर कर लो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट किया जाता है, आपको मेंटली प्रेशराइज किया जाता है, और कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। और अगर बीच में मिल भी जाए तो इसको छोड़ो मत, उसको ले लो, लेकिन फोकस अपना जो मेरा मानना तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे रखना, ठीक है। तो इसको करेंगे 9 का स्क्वायर, जल्दी जल्दी से आप लोग करते जाओ। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 8, 9 पना 45, 45 दूना 90, 90 8 कितना हो गया अपना 98, 9 लगा, 5 स्क्वायर 25, 25 और कितना हो गया 25 और कितना लगा 9, 25 और 9 कितना हो गया अपना 34, 34 81 इसका सही जवाब। तो इतनी जल्दी जल्दी से आपको करना है। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 3 हमारा, 6 पंचे 30, 30 दूना 60, 60 3 63 हो गया 6 हमारा, 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 12 और 25 37, 37 6 कितना हो गया 43, 4 लग गया हमारा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 10 4 कितना हो गया 14, 1 लगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2, 243 36 इसका सही जवाब ऑप्शन सी। 176 का करेंगे, 6 का स्क्वायर 36 कितना लगा 3, 6 6 42, पहले दूना 84, 84 3 कितना हो गया 87, 8 हमारा। फिर आगे बढ़ेंगे, 6 कम 6 और 6 दूना 12, 12 और 7 का स्क्वायर 49, 49 12 कितना हो गया 49 और 12 हो गया अपना 63, 9 2 11 61 हो गया, 61 और 8 कितना हो गया 61 8 हो गया 69, 6 लगा। फिर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 6 कितना हो गया 20 हमारा, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 2 कितना हो गया 3, 309 76 ऑप्शन ए में। 143 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 12, 12 गुणा 2 24 हो गया, 2 लगा। फिर इसका 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 6 16, 16 6, 16 6 कितना हो गया अपना 22, 22 और 2 24 कितना लगा 2, और फिर इधर 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 8 2 10, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, 204 49, 204 49 ऑप्शन डी में। अब ये 3 नंबर की कैलकुलेशन करानी है, इसको कैसे गुणा कराओगे। सबसे पहले 9 का गुणा 8 के साथ करा लो, 9 अट्ठे 72, दो संख्याएं 2 जीरो, 9 का गुणा 5 के साथ कराओगे 45, एक संख्या 1 जीरो, 9 पंचे 45, सबको आपस में जोड़ोगे अपने पास सही जवाब आ जाएगा 76 95। ये जल्दी जल्दी कराने के एक अपने तरीके होते हैं, इनको आप इसी प्रकार से जल्दी कराओगे। 8 का गुणा 8 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा 64, 8 का गुणा 8 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा 64, एक संख्या है तो 1 जीरो, 8 का गुणा 1 के साथ तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर 8 4 6 4 10 और 70 48 सही जवाब। अब इस प्रकार से ये सब लिखे हुए हैं, इसको आप करना, इसका आप करोगे और उसका आप करोगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक चीज यहाँ पे आज बताना चाहता हूँ, थोड़ा आगे का प्रोसेस जो है, बाकी मैं आपकी सारी कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा। जैसे आपके सामने बहुत बड़े से नंबर लिखे हुए हैं 2 4 3 5 6 7, ये नंबर लिखा हुआ है, इसको आप 43 से गुणा कराना है। इतने बड़े नंबर को आपको सिंगल लाइन में अगर गुणा कराना है तो आप इसको कैसे करोगे, उस चीज को मैंने एक बार बताया है, आज फिर से बताऊंगा, फिर आगे 3 नंबर को दिखाऊंगा, फिर आपको 4 नंबर का भी बता दूंगा। देखो 7 का गुणा सबसे पहले 3 के साथ कराओगे, 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा 21, 1 हासिल कितना लगा 2, फिर एक संख्या आगे बढ़ेगी पीछे वाली, उसका पीछा करेगी। तो अब 3 7 का करा चुके हो 3 के साथ,
6 का कराओ आप 3 के साथ, 6 गुणा 3 कितना हो गया 18। फिर एक संख्या इसका पीछा करेगी, नहीं 4 का गुणा किसके साथ कराओगे आप 7 के साथ, 6 गुणा 3 18 और 28, 18 28 कितना हो गया अपना 48, 8 8 16 46, 46 और 2 कितना हो गया अपना 48, कितना लग गया 4। अब एक संख्या आगे बढ़ेगी, 5 गुणा 3 15, 6 गुणा 4 24, 15 24 से कितना हो गया अपना 39, 39 4 कितना हो गया 39 4 हो गया 43, हासिल फिर कितना लगा 4। फिर 3 का गुणा, एक संख्या आगे बढ़ती जाएगी, दूसरी वाली उसका पीछे करेगी और जोड़ते जाएंगे। 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा अपना 9, 5 गुणा 4 20, 20 9 29, 29 4 कितना हो गया 33, फिर कितना लग गया 3। अब 4 पे आ जाएंगे, 4 गुणा 3 करेंगे कितना 12, 4 गुणा 3 गुणा 4 करेंगे 12, 12 12 कितना हो गया 24, 24 3 कितना हो गया 27, कितना लग गया 2। अब फिर 3 का गुणा 2 के साथ कराएंगे कितना आ जाएगा अपना 6, 4 चौको 16, 16 6 कितना हो गया 22, 22 2 24, हासिल कितना लगा अभी भी 2। अब इसका 3 का गुणा इसके साथ हो चुका, बचा कौन 4, 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे कितना आएगा 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। फिर दोस्त एक लाइन में कराने की, जब ये चीजें आपकी बिल्कुल प्रोसेस में होंगी ना तो आप इसको और जल्दी कर पाओगे, एक लाइन में इसका सही जवाब दे पाओगे। ठीक है, अब देखो, अब इसको आप, ये भी जरूरी है ना कि इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो यहीं से हम सीखते हैं अपना डिजिट सम, यानी कि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप सभी डिजिट को जोड़ना है और आपको, और डिजिट में आपको 9 को इग्नोर करना होता है, यानी 9 का मान क्या होता है, आपको 9 का मान कंसीडर नहीं किया जाता, यानी 9 मतलब 0 उसमें होता है, 9 मतलब 0 होता है डिजिट सम के कॉन्सेप्ट में। देखो 4 2 6 3 9, जैसे ही 9 मिलेगा आप उसको छोड़ देना, ठीक है। 6 5 11, 11 7 कितना हो गया अपना 11 7 18, 9 मिला यानी कि क्या आ गया 0, 0 को किसी में गुणा कराओगे 0, यानी डिजिट सम यहां से कितना आ गया, डिजिट सम बोलोगे यहां से 0 आ गया। अब यहां से देखो डिजिट सम अगर 0 आएगा तो सही होगा, अदरवाइज मेरा कहीं ना कहीं गलत होगा। साथ ही देखो 4 1 5 7 5 12 12 3 15 15 3 18, 18 मतलब 8 और 1 कितना हो गया 9, ये पूरा 0 हो गया, 8 1 9, यानी कि इसका डिजिट सम कितना आ गया 0। यानी कि जब डिजिट सम दोनों के सेम आएंगे मेरे दोस्त, तो यानी कि अपना जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है, अदरवाइज मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, रॉन्ग। डिजिट सम यही बताता है, आपके सामने एक साइड का नंबर लिखा हुआ है, दूसरे साइड का नंबर का योग उनका उतना ही आना चाहिए। आप इसको पूरे एक लाइन में जोड़ना चाहोगे, कैसे जोड़ोगे, 4 2 6 3 9 9 5 14 14 6 20 20 27, 27 यहां से आ गया, 27 का मतलब क्या हो गया 7 और 2 9, सिंगल डिजिट बनाना है, सिंगल डिजिट बनाना है, 7 और 2 9, 4 3 कितना हो गया 7, 9 गुणा 7 करोगे कितना आ जाएगा 63, 63 को फिर से जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 9। मैंने कहा 9 मतलब क्या होता है अपना 0, यानी कि 9 डिजिट सम का मतलब क्या होता है 0। ठीक है, ये क्या लिख रहे हो विवेक, ये आप क्या बोल रहे हो, थोड़ सॉल्व सर, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये अपने पास 2 नंबर के थे, अब मैं आपको पास 5 कैलकुलेशन आज लिख के दे रहा हूं, ये आप करोगे, आपके लिए रहेगा। 5 3 7 6 8 4, इसका गुणा आप कराओगे 57 के साथ, एक लाइन में कराना जैसे मैंने कंसेप्ट बताया, 4 3 7 8 9 और 1 और 2, इसका गुणा कराना आप 63 के साथ, एक लाइन में कराना है 5 6 7 9 3 5 और 8, इसका गुणा आप कराना 87 के साथ, इसको करना। ये 3 कैलकुलेशन है, 3 कैलकुलेशन आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है। फिर मैं अपनी कैलकुलेशंस पे आता हूं, जहां पे हमारी कैलकुलेशंस थी, जो पीछे का था उसको। अब जैसे इसका गुणा इसके साथ कराना है, 58 गुणा 84 कराना है, कैसे कराते हो आप, 4 गुणा 8 32 आ गया, कितना लगा 3, फिर एक संख्या आगे बढ़ेगी, 5 चौको 20, 8 8 64, 64 बीट 84, 84 3 कितना हो गया 87, कितना लगा 8, फिर 8 का गुणा किसके साथ हो जाएगा 5 40, 40 8 कितना हो गया 48, तो 48 72 बिल्कुल सही जवाब। दो संख्याएं आ जाएं तो आपको टाइम भी ना लगे, बिल्कुल इतनी जल्दी करने की आदत डाल लो, क्योंकि SICI में बहुत ज्यादा 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन फंसते हैं, आपके टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में 2 नंबर के मल्टीप्लीकेशन आपके सामने फंसते हैं दोस्त, तो इसको आप जल्दी जल्दी करने का प्रयास करो। एक का गुणा एक के साथ कराएंगे, एक एक आगे बढ़ेगा, 8 1 कम 8 3 1 कम 3 11, 11 का एक हासिल लगा 1, 8 3 बचा, 8 3 का 24, 24 एक कितना आ गया 25, 25 11 सही जवाब। इधर आओ, अब इसको घटाना है, अब पहले इधर आते हैं, 3 गुणा 8 करो कितना आ जाएगा 24, 3 आगे बढ़ेगा, 3 3 का 9, 24 9 33, 33 33 और 2 कितना हो गया 33 2 35 3, 3 3 का 9, 9 3 कितना हो गया 12, 12 54 सही जवाब। इधर आते हैं, एक एक कम 3 करेंगे 3 आ जाएगा, 1 7 और 12, 12 7 19, 19 का 9 हासिल 1, 4 गुणा 28, 28 1 29, 29 93। बस कंसेप्ट जानो और आप खुद इतनी तेज करने का प्रयास करो कि आपसे एक बार में बिल्कुल सही बन जाए। 9 गुणा 9 करेंगे 81 8, 9 या 81, 81 और 36 कितना हो गया, तो 81 और 36 बोलोगे हो गया 107, 107 8 115, 11 लग गया हमारा, 9 ने 81, 81 11 कितना हो गया अपना 92, तो 92 51 इसका सही जवाब क्या हो गया 9, अच्छा 9 को 36 होता है, तो 51 बचा था, हासिल कितना लगा था अपन 9, 9 को 36, 36 9 कितना हो गया 45, 45 51 इसका सही जवाब आएगा।
क्या हो गया भाई, चलो देखना कर ही देते हैं। 9 ने 81 8 हो गया, और ये 9 81 81 36 कितना हो गया, 81 और 36 हो गया 107, 107 और 8 115 11, हमारा 9 चौको 36, 36 11, अच्छा करना है, 6 1 7 47 51, वो भी ऑप्शन में नहीं, तो 47 51 इसका सही जवाब आएगा, 47 51। अब इसका स्क्वायर कैसे करना है, 3 का स्क्वायर करोगे 9 सबसे पहले, फिर 9 गुणा 3 12, 12 गुणा 2 कितना हो जाएगा 24, कितना लगा 2, फिर 9 का स्क्वायर 81, 81 और 2 कितना हो जाएगा 83, 83 49 इसका सही जवाब, 83 49 ऑप्शन डी में। 18 का स्क्वायर तो याद ही होना चाहिए कितना 324, और 79 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना 81 8, हासिल लगा 8, 9 सत्ते कितना हो गया 63, 63 दूना 126, 126 और 8 कितना हो गया 134, कितना लगा 13, 49, 49 13 कितना करेंगे 12 62, तो 62 41 इसका सही जवाब आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अब आओ माइनस कराते हैं, जल्दी जल्दी से अपना माइनस कराओ। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। सभी को आपके सामने दिख रहा होगा, आप लोग अपना करते जाओ। अब ये लिखा हुआ है 91 28, इसमें से 644 घटाना है, कैसे घटाओगे, 91 में से आप 6 घटा दो, कितना बचा 85, 85 के आगे डबल जीरो लिख दिया, ठीक है। अब 28 में से 44 घटाना, 28 में से 44 घटाओगे कितना बचेगा, 14 मार्च जाएगा 6 यानी कि 16, 16 आप एक्स्ट्रा घटा दोगे यानी 84, तो 84 84 इसका सही जवाब। अब 272 में से 77, आप 272 में 70 कैसे घटा सकते हो, 27 में से 7 घटा दो कितना आ जाएगा 20, यानी एक संख्या है तो एक जीरो, 2 में से 7 जाएगा -5, 2 में से -5 चला जाएगा 195, 286 में से 69 जाएगा, 28 में से 6 घटा दो, 28 में से 6 घटा दो कितना आ जाएगा 22, 220, 6 में से 3 जाएगा -3, तो कितना आ जाएगा 217। इस प्रकार से दोस्त जल्दी जल्दी से आप करने का प्रयास करना। 62 86 में से 968 जाएगा, तो 62 में से आप 9 घटा दो कितना आ जाएगा आपका 53, दो संख्या है तो दो जीरो, जितनी इसके आगे संख्या होगी उतने जीरो, तो कितने संख्या होंगे 5300 आ गए 5300। अब इसमें से 86 में से 68 घटा दोगे, 86 में से 68 घटा दोगे यानी कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना, 16 मार जाएगा 18। अब 53 में से 18 जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आया, 5318 इसका सही जवाब, ठीक। अब 32 में से आप एक घटा दो, 32 में से एक घटा दो कितना 31, दो संख्या है तो दो जीरो, 54 में से 74 घटा दोगे माइनस का 20 जाएगा यानी कि 80, 80 कितना 30 80। अब देखो 81 में से 4 घटा दोगे, 81 में से 4 घटा दोगे अपना कितना आ जाएगा 77, 77 के आगे दो संख्या है दो जीरो। अब 68 में से 79 घटा दोगे कितना आएगा -11, तो -11 करोगे, -11 यानी कितना जाएगा 89, 89 आ जाएगा तो 7689। इस प्रकार से अपने को मतलब 100 के माइनस वाले तो बिल्कुल टिप्स पे याद ही हूं। अब आपको कितनी चीजें तैयार होनी चाहिए उस पर भी मैं थोड़ी बात करूंगा। आपको कम से कम कैलकुलेशन के लिए 1 से लेकर के आपको 20 तक की स्क्वायर याद होने चाहिए, इसके स्क्वायर आपको तैयार होने चाहिए 1 से लेके 20 तक के, और कम से कम 1 से लेके आपको 25 तक का टेबल याद होना चाहिए, यानी कि पहाड़ा जो होता है 1 से 25 तक का याद होना चाहिए। चीजें टिप्स पे होनी चाहिए बिल्कुल जैसे ही आ जाए, और एक दो टेबल आपको एक्स्ट्रा याद करने होते हैं 36 का और 73 का। ये इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मिलती है, बहुत जगह मिलती है 36 और 73 का। 36 और 73 का आप टेबल जरूर याद करके रखना। और कई बार तो किसका इतना हो गया, और क्यूब आप याद कर सकते हो 1 से लेकर के 15 तक का आप क्यूब याद कर सकते हो, बस 1 से 15 तक का आप क्यूब याद करोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। 1 से 20 तक का स्क्वायर तो आपको परफेक्टली याद ही हो, और बाकी आगे 30 तक का तो याद होना चाहिए, लेकिन पहले आप 20 तक का याद करो, फिर 30 का, फिर 40 तक का। मैं ऐसे धीरे धीरे अगर 30 तक याद कर लिया ना बहुत बेहतरीन कर जाओगे, ठीक। फिर धीरे धीरे मैं आपको और चीजें, 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हम कल सिखाएंगे, कल पर्टिकुलर उसी पे क्लास लेंगे, फिर आपको सेट देंगे जिसमें आप सेट के जो क्वेश्चन है वो आप पूरे के पूरे बना पाओगे, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन जो रहे, ये वाले क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपको करना है, हम आपको क्वेश्चन सारे के सारे दिखा रहे हैं। आज के लिए आपका जो वर्क रहता है देख लो इसको जल्दी से, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाला पेज देख लो, ये सारी चीजें अपनी हम करा चुके हैं, आपको करना है, सिर्फ आपके लिए है ये। फिर इधर ये वाला देख लेना, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज अपनी क्लास आज होने वाली है सिंपल इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है अपना, सबसे पहले तो ये जानो कि इसका मतलब होता है अपना साधारण ब्याज। साधारण ब्याज यानी जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है, बहुत साधारण होता है ये। बहुत साधारण का मतलब सिर्फ मूलधन पे ब्याज जो लगे,
यानी कि एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जितना आपने पैसा लिया उसी पे किसी रेट परसेंट के हिसाब से कितनी टाइम ड्यूरेशन में आपका जो ब्याज लगेगा वो पर्टिकुलर प्रत्येक साल आपका बराबर बराबर लगता है। आपने 2,000 रुपए लिए, अगर एक साल के लिए 10% रेट है तो इसका 200 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा। जब 200 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा, 200 रुपए आप 4 साल तक 200 ही दोगे। 2 साल पहले साल 200, दूसरे साल 200, तीसरे साल 200, चौथे साल, नहीं प्रत्येक साल आपको बराबर बराबर देना होता है। क्या बोल रहे हो विवेक? सर वीडियो डाउनलोड नहीं होता है। अच्छा, वीडियो डाउनलोड नहीं होता है। वीडियो डाउनलोड पता है कैसे होता है? आपका रूट एप्लीकेशन पे वीडियो डाउनलोड नहीं होगा। आप जैसे ही इसको लॉगिन करोगे वेबसाइट से, वहां से आप जाओगे तो आपके वीडियो भी डाउनलोड होने लगेंगे। और फिर अगर आपको एनीवन किसी प्रकार की समस्या इस प्रकार की आती है तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर होगा, रूट एप्लीकेशन के होम पे दिया होगा। उस पे आप हेल्पलाइन नंबर पे ऐसे डायरेक्टली कॉल करके आप बात कर सकते हो, बताएंगे आपको कि आपको कैसे डाउनलोड करना है। वैसे तो उसी वेबसाइट से ही होता है, ठीक है। तो साधारण ब्याज मैंने बताने का प्रयास किया। अब आओ को हम सबसे पहले जो इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है उस पर काम करते हैं। इसमें होता है एक प्रिंसिपल होता है। क्या होता है? तो प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल का मतलब होता है हिंदी में मूलधन, यानी कि जितना पैसा आपने उधार लिया, कोई पैसा आपने उधार लिया है, कोई पैसा आपने उधार दिया है यानी कहीं जमा की है, या फिर आपने कोई राशि किसी को दिया है, या फिर आपने कोई पूंजी किसी के साथ लिया है। तो ये जो आपके पास जितना पैसा लेने और देने वाला होता है ये होता है अपना मूलधन। जितनी राशि होती है ये अपना क्या होता है? मूलधन होता है। फिर इसके बाद अपना इसमें यूज होता है अपना टाइम। टाइम क्या होता है? यानी कि समय क्या होता है, कितने समय तक के लिए आप पैसा रख रहे हो, यानी कि ड्यूरेशन होती है, कितने समय तक आप पैसा दे रहे हो, कितने समय तक आप पैसा ले रहे हो, कितने समय तक आप पैसा रख रहे हो। ये हो गया आपका टाइम। और एक होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिसे कहते हैं ब्याज दर। रेट रेट ब्याज दर होती है, जिसे बोलते हो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है आपको किस रेट परसेंट से आपको पैसा दिया जा रहा है, किस ब्याज परसेंट से आपको पैसा दिया जा रहा है। यानी कि एक साल में, एक साल में जिस दर से पैसा दिया जाए, ये हो गया आपका रेट हो गया। तो ये चीजें आपकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी इसमें देखने को मिलेंगी। अब इसमें से हम यूज करेंगे आपको एक, तो इसका एक सबसे पहले आप फार्मूला तैयार कर लेना। एसआई बराबर क्या होता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी आर टी गुणे का और बटे का 100, यानी मूलधन गुणे का दर गुणे का समय बटे का 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। ये बेसिक फार्मूला है, ये सभी को तैयार होना चाहिए और बेहद ही आसान फार्मूला है मेरे साथी। इसके पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, फिर उसके बाद इसका आपको बिल्कुल एडवांस लेवल में बताऊंगा, यानी कि आपको किस तरीके से एग्जाम में करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने, यहीं से अपनी क्लास अब स्टार्ट हो रही है, अब सारी कहानी अपनी क्लास पे है। देखो प्रिंसिपल, मैंने कहा आपके पास कोई प्रिंसिपल है। एग्जांपल पहला है, प्रिंसिपल है आपके पास 3,000 रुपए, ठीक है। आपने रेट, जो रेट परसेंट है, यानी कि रेट परसेंट कितना है मेरे साथी? तो रेट परसेंट है 5% मान लेते हैं। और टाइम आपको दे दिया गया है कि टाइम जो है वो 2 साल का है, यानी कि 2 वर्ष का समय है। 2 वर्ष का समय है। आपसे यहां पूछ लेगा, आप बताओ इसका एसआई क्या होगा, यानी इंटरेस्ट क्या होगा। आपसे पूछ लेगा बताओ यहाँ पे अमाउंट क्या होगा। इतनी चीजें यहां से पूछी जा सकती हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन अगर मैं इसके साइड में लिख दूं तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह देगा यहाँ पे? आपके पास प्रिंसिपल है, आपके पास 5,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना हो गया? 5,000 रुपए। और आपसे कह दिया कि इसका अमाउंट जो हो गया, अमाउंट हो गया 7200। अमाउंट कितना हो गया आपका? 7200। और इसकी रेट परसेंट आपको दे देगा। रेट परसेंट दे देगा कितना? मान लेते हैं 5% ही दे दिया। आपसे पूछ लेगा यहां बताओ टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा। तो ये अपने पास बेसिक के मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं। इन 2 क्वेश्चन से मैं आपको, जो मैं यूज करने वाला हूं वो सारी चीजें यहां से आपको मैं सिखाऊंगा। एक बात मेरे साथ इसके साथ आप और तैयार कर लेना, जो अमाउंट होता है, यानी कि जो मिश्रधन होता है, वो क्या होता है? अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल में से, यानी कि मूलधन में से आपको क्या जोड़ना पड़ता है? इंटरेस्ट। यानी कि मिश्रधन जो होगा, मिश्रधन जो होगा मेरे साथी, मिश्रधन क्या हो जाएगा? मूलधन प्लस का ब्याज। मिश्रधन क्या हो जाएगा? मूलधन और प्लस का क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा।
तो मूलधन प्लस का ब्याज जो होता है ये टोटल होता है आपका अमाउंट बनता है, यानी कि मिश्र धन बनता है। ठीक है, अब सारे लोग ये क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। सबसे पहले कहोगे हम ये फार्मूला लगाएंगे, इसमें जो हमें फार्मूला आपने बताया है इंटरेस्ट बराबर P गुड़ा R गुड़ा T और बट्टे का 100। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही, इसका यूज करना चाहिए। इंटरेस्ट निकालना है तो इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल कितना है अपना यहाँ पे 3000 रुपए का, प्रिंसिपल 3000 रुपए का है। रेट कितना है मेरे साथी 5% है। टाइम कितना है 2 वर्ष, और टाइम देना हमेशा वर्ष में होना चाहिए, यानी कि साल में होना चाहिए। महीनों में होगा तो उसको आपको वर्ष में बनाना होगा। बट्टे का कितना करोगे आप 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5 गुड़ा 2 10, 10 गुड़ा 3 कितना हो जाएगा 30, 30 के आगे आपका 1 जीरो लग जाएगा, यानी कि 300 इसका क्या लग गया अपना ब्याज। इंटरेस्ट कितना लग गया 300 लग गया। अब यहां से आपको इसका क्या बताना है, अमाउंट बताना है, यानी कि अमाउंट बताना है, मिश्रधन बताना है। बोलोगे प्रिंसिपल में से इंटरेस्ट जोड़ेंगे। प्रिंसिपल कितना था अपने पास 3000 था, इंटरेस्ट कितना था अपने पास 300 था। 3000 में से 300 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 3300 रुपए। 3300 रुपए आपका मेरे साथी अमाउंट हो गया, और इंटरेस्ट अपने पास 300 रुपए हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, यहां तक बोलोगे यहां तक की कोई समस्या नहीं मेरे साथी। इसी प्रकार हम इसको करके बताते हैं, फिर आपको ले चलते हैं अपने तरीकों पे। अब जैसे यहां पे आपसे टाइम पूछ लेगा, अमाउंट दिया आपके पास 7200 रुपए। तो जब आपको अमाउंट पता है मेरे दोस्त, अमाउंट क्या होता है कहोगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट पता है आपको 7200 रुपए, प्रिंसिपल आपको पता है 5000 रुपए, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 7200 में से 5000 घटाओगे, यानी कितना आ जाएगा 2200 रुपए। 2200 रुपए इसका आपको इंटरेस्ट मिल गया। इंटरेस्ट आपको पता चल गया 2200 रुपए। अब आप यहां पे फार्मूला लगा सकते हो, आई बराबर पी आर टी, और बट्टे का कितना हो जाएगा 100। आई कितना है तो आई है अपना 2200 रुपए, और प्रिंसिपल कितना था अपना 5000 रुपए, और गुड़े का आर कितना है अपना 5%। टाइम निकालना है, टाइम बट्टे का कितना कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, बटा कितना 50, 5 से कट जाएगा कितनी बार में 5 चौको 20, 5 चौको 20 और जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और कट गया। तो टाइम कितना आ जाएगा 44 बट्टे का 5, यानी कि 44 बट्टे का 5 करोगे 8.8 ईयर आ जाएगा, यानी 8.8 साल आ जाएगा। ठीक है, तो साथी ये चीज हो गई अपने पास बिल्कुल बेसिक, यानी इससे सभी को आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसमें से अपन अप्रोच जानते हैं, अपनी अप्रोच क्या होती है। उसके बाद आप एक चीज ध्यान देना, मैं फिर से ये क्वेश्चन लिखूंगा आपके पास कि P बराबर है 3000, और रेट है आपके पास 5%। टाइम मेरे साथी आपके पास है 2 वर्ष, 2 ईयर आपके पास वर्ष है। इसमें आपको अमाउंट बताना है मेरे दोस्त, और इंटरेस्ट बताना है। तो सबसे पहले इसमें जो ध्यान देने योग्य बात है मेरे दोस्त, कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो एसआई होता है, ये किस पे डिपेंड करता है। एसआई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रिंसिपल के। एसआई जितना होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर के। एसआई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, टी के। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल जितना भी बढ़ेगा इंटरेस्ट उतना ही बढ़ जाएगा। जैसे ही आपने प्रिंसिपल को बढ़ाया इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे ही आपने रेट को बढ़ाया इंटरेस्ट भी वैसा ही बढ़ जाएगा। जैसे ही आपने टाइम को बढ़ाया वैसा ही आपका एसआई भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कि इन तीनों में से आपने कोई भी चेंजमेंट किया, इन तीनों में से आपने कोई भी चेंजमेंट किया मेरे साथी, तो उसका मतलब है कि एसआई में फर्क आएगा, एसआई में उतना ही चेंजमेंट होगा। और बात ध्यान देना, जो एसआई परसेंट निकालते हैं, एसआई परसेंट, सबसे पहले हम पी को मान लेते हैं, कितना पी को मान लेते हैं अपना 100%। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, मैंने सब में आपको 100% से चीजें करने का बहुत प्रयास करवाया है। मैंने कहा इसमें प्रिंसिपल आप मान लोगे कितना 100%, एसआई परसेंट, इसमें हम सिर्फ क्या निकालेंगे, इंटरेस्ट परसेंट निकाल लेंगे। और इंटरेस्ट परसेंट बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, कहोगे आर गुड़े का टी परसेंट, यानी कितनी ब्याज दर है, कितने टाइम तक की लग रहा है, ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट परसेंट। क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट परसेंट। टोटल का टोटल काम हम किस पे करने वाले हैं मेरे दोस्त, तो परसेंटेज पे करने वाले हैं। फिर मैंने कहा अगर अमाउंट बताना हो, आप कहोगे अमाउंट जो होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल परसेंट प्लस एसआई परसेंट, ये जो हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा, अपना अमाउंट हो जाएगा। इन तीन बातों को आप ध्यान करके रखना,
इन 3 बातों को मेरे साथी आप ध्यान करके रखना, बहुत ध्यान करके रखना, बहुत यूज हो करने वाले हम इन चीज का। प्रिंसिपल अपना 100% है, एसआई अपना परसेंट कितना, आर गुड़े का टी%, और अमाउंट कितना, p% प्लस एसआई %। और एक बात ध्यान देना, जो रेट परसेंट होती है, जो ब्याज निकलती है, ये कैसे निकलती है, रेट परसेंट कैसे निकलती है, तो एसआई ऑफ 1 ईयर, एसआई फॉर 1 ईयर लिख लो, फॉर या ऑफ, एसआई ऑफ होना चाहिए, एसआई ऑफ 1 ईयर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल में मिलने वाला ब्याज बटे का अपना मूलधन और गुड़े का 100। यहां से आप क्या निकालते हो, रेट परसेंट निकाल लेते हो कि 1 साल में आपको कितना ब्याज मिला, 1 साल में मूलधन पे कितना ब्याज मिला। सारी चीजें भी रिकैप करवाता हूं, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मैंने कहा आपके पास प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल आपके पास 3000 है, नहीं आपने सीधा बोल दिया यहां पे कि 100% की वैल्यू कितनी है, अपने पास 3000 रुपए है, 3000 रुपए है दोस्त। मैंने कहा एसआई परसेंट तो आप बताओ कितना है, एसआई परसेंट आपने कहा एसआई परसेंट जो होता है आर गुड़े का टी%, आर कितना है 5% गुड़ा का 2%, यानी एसआई कितना आ जाएगा अपना 10%। मेरे दोस्त मैंने कहा आपको अगर इसका एसआई निकालना हो, सिर्फ आपको ब्याज निकालना हो, इंटरेस्ट निकालना हो, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 10% की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है, तो 10% की वैल्यू बतानी है। 100% की वैल्यू 3000 है, तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कहोगे 10% की वैल्यू आ जाएगी 300 रुपए। क्या अपने पास डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है इस प्रकार से, बोलोगे हाँ बिल्कुल निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। इंटरेस्ट कितना आ गया, 300 रुपए, बिल्कुल एक लाइन में। अब अमाउंट निकालना हो, आप बोलोगे अमाउंट जो होता है आपने बताया मूलधन प्लस का ब्याज होता है। मूलधन कितना है अपने आप में 100%, परसेंट पे काम करेंगे। ब्याज कितना मिल गया इसको, 10% का, तो टोटल जो अमाउंट बन गया मेरे साथी कितना बन गया, 110%। 110% बन गया, यानी 100% की वैल्यू आपको पता है 3000, तो 110% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे 3100 की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 30, और 110% की वैल्यू कितनी, 110 से गुड़ा, तो मेरे साथी कितना आ जाएगा, 3300 रुपए। ये आप बहुत जल्दी कर पाओगे, अभी 2-4 क्वेश्चन के बाद इसका आपको पूरा का पूरा ब्यौरा पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले जो फोकस करने वाली चीज है, ये इसको आप स्टार दे देना, और इस स्टार को आप फोकस करके रखना, यानी कि इस चीज को आपको तैयार करके रखना है, इस चीज को आपको बिल्कुल तैयार करके रखना है, इस चीज को भी आपको तैयार करके रखना है। ये बहुत यूजेबल है आपके लिए, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है साथी। तो अब आओ अपने क्वेश्चन पे काम करते हैं, आपको क्वेश्चन करवाते हैं। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है, और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। बेसिक के क्वेश्चन अपने सबसे पहले होने वाले हैं। मैंने कहा आप ध्यान देना सिर्फ कि जो एसआई परसेंट होता है वो रेट परसेंट गुणा का टाइम परसेंट होता है। अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल परसेंट प्लस एसआई परसेंट होता है, और अपने पास जो प्रिंसिपल वो होता है वो हमेशा हम 100% लेके चलते हैं, ठीक है साथी। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, 9500 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 11,780 हो जाएगा। सबसे पहले बेसिक से देखेंगे। बेसिक क्या कहता है अपना, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पीआरटी बटे का 100। इंटरेस्ट होता है मेरे साथी मछली की आंख पे फोकस करना। मछली की आंख क्या होती है, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट परसेंट निकालना। आपको अमाउंट पूछा है तो अमाउंट परसेंट निकालना, प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल परसेंट निकालना। नहीं आपके पास कीवर्ड जो मिलेंगे वो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। कीवर्ड में आपको एसआई परसेंट, कीवर्ड में आपको अमाउंट परसेंट, कीवर्ड में आपको p% यानी कि प्रिंसिपल परसेंट। बस इतनी बात पे फोकस करना। दोस्त कह रहा है इसमें से आपको 9500 रुपए की राशि रही, यानी राशि कितनी रही, p कितना रहा आपके पास, 9500 रुपए रहा। रेट कितना रहा, तो 8% रहा। टाइम कितना रहा अपन को नहीं पता, बटे का 100, और बराबर ब्याज कितना मिला। आप कहोगे हमें तो इसने मिश्र धन दे दिया है, मिश्र धन दे दिया, यानी मिश्र धन कितना है 11,780।
इसमें से आपको प्रिंसिपल घटाना पड़ेगा, तो आप कहां पहुंचोगे, आप ब्याज पे पहुंचोगे। तो आप मेरे दोस्त ब्याज पे पहुंचोगे। ठीक है, समझ में आ गया। यहां से इसको माइनस करेंगे। अब माइनस करने का तरीका अपना वाला अप्लाई करेंगे। 11 में से 9 जाएगा 200, 700 में से 500 जाएगा 200, 200 और 2000 यानी कि 2000 और 280, तो कितना बच जाएगा आपके पास, 2280 बच जाएगा। ठीक है, बराबर कितना, तो 2280 और बराबर का कितना, 9500, गुड़े का 8 और गुड़े का टी बटे का 100। तो 2 जीरो से अपने 2 जीरो कट जाने हैं। 19 से कटेगा, 19 से कम 19, 19 दूना 38, और 19 से कटेगा कितने बार में, 5 बार में। 5 से कट जाएगा ये 24 बार में। 8 से कट जाएगा ये 3 बार में। तो टाइम मेरे साथी यहां से कितना आ गया, 3 साल आ गया। तो 3 साल इसका पर्टिकुलर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। लेकिन मेरे दोस्त कहीं ना कहीं इसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ सकता है, टाइम आपको फर्जी वेस्ट करना पड़ सकता है इतने सिंपल से क्वेश्चन में। तो आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, उस बात पे फोकस करना। डायरेक्ट कैसे किया जा सकता है मेरे साथी, अगर उस पर हम काम करेंगे। सबसे पहले आपके पास 9500 रुपए है। डायरेक्ट कुछ इसके इस प्रकार से आप कर सकते हो। देखो राशि कितना है आपके पास, 8% राइट इंटरेस्ट। अगर आप देखोगे पी कितना होता है अपने पास, 100%, पी यानी कि 100%। तो 100% की वैल्यू दोस्त कितना है यहाँ पे, 9500 है ना, 9500 बोलोगे हाँ, 100% की वैल्यू 9500। अगर हम एसआई परसेंट निकालें, अगर हम एसआई परसेंट निकालें तो क्या होता है, आर गुड़े का टी परसेंट, यही तो होता है। आर आपको पता है 8 वर्ष, आर आपको पता है 8%, टाइम आपको नहीं पता है, मैंने कहा टाइम अपना टी%, तो ब्याज कितना मिला अपना, कहोगे ब्याज मिला अपने पास 8t%, यही तो मिल गया ना ब्याज। अब अपने पास ब्याज अपना 8t% मिला हुआ है, और ब्याज कितना है, अगर इस चीज पे आपने फोकस कर दिया, अगर ब्याज कितना मिल गया है, 8t% आपको ब्याज मिला है। ठीक, और ये ब्याज कितना मिल रहा है, 11280 में से 9500 घटाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 2280, 2280 आ गया। यहां पे 1% की वैल्यू कितनी है, 95, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 95। तो यहां पे आपको देना पड़ेगा 8t, और परसेंट हटाएंगे तो 95 लिखेंगे, क्योंकि 1% की वैल्यू 95, और बराबर कितना, 2280। यहां से सॉल्व करेंगे तो अपने पास टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 साल आ जाएगी। यहां पे खैर खासा इसका कोई ज्यादा बेनिफिट अपन को नहीं मिल पाया है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें हम इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठा पाएंगे, आप देखते रहना। तो ये अपना मेथड 1 था, अपना बेसिक मेथड। मेथड 2 अपना क्या हो गया, जिस प्रकार से हम एसआई परसेंट निकालते हैं। ध्यान देना, 100% की वैल्यू 9500 थी, एसआई अपना 8t% हो गया। अगर 100% की वैल्यू 9500 है तो 1% की वैल्यू 95। यहां पे 8t% आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, 2280 रुपए, और 1% की वैल्यू 95 मैंने गुणा कराया, क्योंकि 1% की वैल्यू अपने पास 9500। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन आप करने का प्रयास करना। देखो कह रहा 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई 30,000 की राशि कितने वर्षों में 38,400 हो जाएगी, कितने वर्षों में 38,400 हो पाएगी। अगर आप लगाओगे इंटरेस्ट बराबर पीआरटी और बटेगा कितना, 100, पीआरटी बटे का 100 लगाओगे मेरे साथी तो क्या हो जाएगा, बोलोगे इंटरेस्ट कितना मिल गया, 30,000 से 38,400, यानी 8,400 इसको इंटरेस्ट मिल गया। पी कितना था अपने पास, 30,000 प्रिंसिपल था। रेट अपन को पता है 8%, टाइम नहीं पता है, तो टाइम और बटे का 100। किसी ना किसी एग्जाम में इतने आसान आसान क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कट गए, 8 से तो ये नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट जाएगा, ये 3 गुणा का 2 6 और 3 अट्ठे 24, तो 28/8 आ जाएगा अपना कितना, टाइम 28/8 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। 28/8, 4 से काटोगे 2 बार में, 4 से काटोगे 7 बार में, तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा, 3.5 वर्ष, यानी कि 3.5 ईयर इसका सही जवाब हो जाएगा। 3.5 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब। आगे आप अपने मेथड से करोगे, यानी मेथड नंबर अपने 2 से करने जाओगे तो किस प्रकार से कर सकते हो, तो देखना। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल यानी कि 100%, 100% की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त, कहोगे 30,000 है, 30,000 रुपए 100% की वैल्यू है। आप इसका एसआई परसेंट निकालो कितना आएगा, कहोगे एसआई परसेंट होता है आर गुड़े का टी परसेंट, आर गुड़े का टी परसेंट होता है।
आर कितना है 8 और टाइम नहीं पता, यानी कि इंटरेस्ट कितना आएगा 80%। आ गया 80%। बोलोगे 80% की वैल्यू कितनी है, क्या लिख रहे हो 3.5। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पे आप कहोगे, यहां पे अगर हम निकाले इंटरेस्ट कितना आ गया 80%, और 80% की वैल्यू मेरे दोस्त कितना पता है आपको, कहोगे 80% की वैल्यू है हमारे पास 8400। आ गई 8400। अब अगर आपको 1% की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, कहोगे 1% की वैल्यू कितना 300। तो 8t गुड़े का 300 कराओगे कितना, 8t गुड़े का 300 और बराबर कितना हो गया आपके सामने 8400। ठीक है, सॉल्व करोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से कटेगा वही 28 बार में। तो t बराबर मेरे साथी यहां से भी कितना आ जाएगा, t बराबर यहां से भी आ जाएगा 28/8 यानी कि 3.5 ईयर। तो यहां से भी बिल्कुल सही जवाब आएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आएगा। किसी भी दोस्त को अगर किसी प्रकार की समस्या है तो पूछ सकता है, वो बता सकता है कि अपन को अभी समझ नहीं आया, फिर मैं उसको और बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करूं। यानी कि अभी तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, लेकिन नहीं आया तो फिर मैं आपको किसी भी तरीके से बताने का प्रयास करूं। अगर आपको समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया है तो एक बार जरूर बताना कि अभी नहीं आया है। ठीक है साथी, बहुत ज्यादा काम पे लेने वाले आगे हम ये वाली चीजें हैं, ये वाली चीजें भी धीरे धीरे हम स्किप करते जाएंगे, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है दोस्त, सभी को क्लियर हो गया। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। अब देखो, कह रहे 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्षों में दे 1100 का वर्तमान मूल्य कितना होगा। यानी आप पैसा कितना दे रहे हो, पैसा दे रहे हो आप 1100, उधार आपने कुछ पैसा लिया, उसको आप पे कर रहे हो तो दे है, यानी कि जो आप ऋण दे रहे हो वो कितना दे रहे हो 1100। तो बहुत ध्यान से समझना, प्रिंसिपल कितना होता है, मैंने कहा प्रिंसिपल जो होता है वो आपका 100% होता है। ठीक है, 100% होता है। एसआई परसेंट आप निकालोगे तो एसआई परसेंट मैंने क्या बताया कैसे निकालोगे, आरटी परसेंट से। आर कितना है आपका 5%, टी कितना है आपके पास, टी कितना है 2 साल का, तो आपके पास कितना आ जाएगा ये 10%। अब आपको अगर अमाउंट बताना हो तो मैंने कहा अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल परसेंट और प्लस का एसआई परसेंट, यही तो होता है। तो अब ये बार बार मैं नहीं लिखने वाला हूं, अभी मैं आपको समझाने के लिए चीजें बता रहा हूं। तो अमाउंट परसेंट जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बोलोगे 100 प्लस का 10%, यानी कितना आ जाएगा टोटल, तो टोटल आ जाएगा 110%। अमाउंट कितना हो गया 110%, और आपसे कहा है कितना हमने दे दिया 1100, तो 110% की वैल्यू साथी कितना दिया है 1100 रुपए। आपसे कहा है प्रिंसिपल बताओ कितना है, प्रिंसिपल यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछा है, तो 100% की वैल्यू दोस्त क्या आ जाएगी, कहोगे 100% की वैल्यू जो आ जाएगी 1100, 1% की वैल्यू 10 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1000 रुपए। ठीक है, समझ गए सभी साथी की 1000 रुपए इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी। अब बताओ इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ओरली सॉल्व कर सकते हो, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा अगर आपने इस कंसेप्ट पे प्रैक्टिस कर ली तो। सबसे पहले एसआई परसेंट निकालो। एसआई परसेंट क्या होता है अपना, आर गुड़े का टी परसेंट। प्रिंसिपल ऑलवेज हम लेके चलते हैं 100% का, और अमाउंट जो आता है वो प्रिंसिपल प्लस एसआई परसेंट। तीन ही बातें हैं जो अपन को तैयार करनी है, तीन बातों पे ही अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, बताओ अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या आई हो, या फिर अपन जल्दी जल्दी से अब बढ़ते हैं, और इसी पे अब मैं मैक्सिमम क्वेश्चन कराने वाला हूं इसी बेस पे। लिखा हुआ है 9000 पर 8% की दर से अर्जित किया जाने वाला साधारण ब्याज 2160 के बराबर है। समय की गणना करो मेरे दोस्त, समय की गणना करके बतानी है। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल पता है, यानी 100% की वैल्यू कितनी पता है, कहोगे 100% की वैल्यू पता है 9000 रुपए। ध्यान देना, 100% की वैल्यू कितनी है 9000। एसआई परसेंट आप निकालोगे, एसआई परसेंट कितना आ जाएगा, कहोगे रेट गुड़े का टाइम होता है, आर गुड़े का टी परसेंट। आर कितना है 8, टी आपको नहीं पता कितना है तो 80%। ठीक है, और आपको इंटरेस्ट पता है 2160 के बराबर है, इंटरेस्ट पता है, यानी 80% की वैल्यू कितनी की हो गई, 80% की वैल्यू हो गई 2160, 2160 हो गई।
1% की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, बोलोगे 1% की वैल्यू आ गई अपने पास 90। यहां से अगर 1% की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 90, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1% की वैल्यू 90। तो यहां से 80% की वैल्यू निकालने जाओगे तो 80% की जगह पे 90 बराबर कितना, 2160। सॉल्व करोगे अपना सही जवाब आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा साथी। 8 से काटोगे इसको कितनी बार में, 8 गुणा 2 16, 8 सत्ते 56 जीरो, एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 9 से कट जाएगा 3 बार में, तो टी कितना आ जाएगा अपना, 3 साल इसका वक्त आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। ये है अपना मेथड, एक बेस्ट मेथड इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बेस्ट मेथड है दोस्त, ठीक है। बाकी आप बेसिक से करना चाहोगे तो परेशानी इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आएगी, आप बेसिक से भी कर सकते हो, ठीक है साथी। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों के। आप जैसे लगाओगे आप मेथड नंबर जो अपना बेसिक वाला है, बेसिक मेथड क्या कहता है आपसे, आई बराबर पी आर टी बटे का 100, आई बराबर पी आर टी बटे का 100 होता है। आई की वैल्यू आपको पता है 2160 है, पी की वैल्यू मेरे दोस्त पता है 9000, और आर की वैल्यू आपको पता है 8, टाइम निकालना है टी बटे का 100। सॉल्व करोगे यहां से भी टी की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 3 साल आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ेंगे, आपको आगे का क्वेश्चन दिखाएंगे। कह रहा 600 की राशि पर 3% वार्षिक दर पे साधारण ब्याज के रूप में 54 प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, बताओ 54 प्राप्त करने में कितना वक्त लगेगा, ये चीज बताना है। और मेरे साथी मैं थोड़ा सा स्किप कर गया यहाँ पे, अगर मैं इसको और बेहतर तरीके से बताता ना तो इसको मैं और बेहतर तरीके से बता सकता हूं, मेरे दिमाग में तुरंत वो चीज क्लिक की, देखना। एक तो ये मैंने तरीका बताया, इसमें थोड़ा सा हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रही हो, लेकिन यहां से अगर आप चीजें देखोगे ना तो एक मेथड और जबरदस्त मुझे तुरंत ही क्लिक किया कि उसको उस प्रकार से भी कर पाए तो कर सकते हैं, देखते हैं। मेथड 3 क्या हो जाएगा, जैसे 9000 पर 8% की दर से है, मैंने कहा 9000 पे 8% कितना ब्याज आ जाएगा एक साल में, पहले बात कर लेते हैं। 9000 का 8% एक साल में कितना आ जाएगा, बोलोगे 9 अट्ठे 72, यानी कि एक साल में जो 8% से ब्याज मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 720 मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। 9000 का 8% निकालोगे कितना आ जाएगा एक साल में, 720। और आपसे कह रहा ब्याज कितना चाहिए आपको, 2160 चाहिए, ब्याज कितना चाहिए, 2160 चाहिए। एक साल में मिलता है 72, अगर 2160 बनाना चाहते हो तो इसको 2160 बनाने के लिए कितने से गुणा, 3 से गुणा, और 3 से गुणा कराओगे यानी ये कितना बन जाएगा 2160, 3 का गुणा इधर भी करा दोगे तो आपका कितना बन जाएगा 3 साल। आपका सही जवाब दोस्त क्या हो जाएगा, 3 साल में 2160 बन जाएगा, ठीक है साथी। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, बहुत बेहतरीन मेथड है, बिल्कुल तुरंत ही मुझे याद आया ये। अब जैसे कि अगर आपको लगे कि नहीं इसको मैं इससे डायरेक्टली कैसे गुणा करा सकते हैं, तो मेरे दोस्त इसको 1 ईयर बटे का 720 तब 2160 बना लेना, वैसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्त। सभी को क्लियर हो गया ना। अब आओ पीछे के मैंने जितने क्वेश्चन कराए हैं इस प्रकार से उस पे सब पे यूज लेते हैं। कह रहा है 2 वर्षों में कितना मिल रहा है अपना 1100, 5 साल में, ये तो ठीक उसी प्रकार से हो गया। और एक क्वेश्चन और था जो ये वाला था ना, इसमें 8% की वार्षिक दर से 30,000, तो इस पे आओ मेथड नंबर 3 अपना अप्लाई करें। तो मेथड नंबर 3 इस पे अप्लाई करके आपको दिखाएं क्या हो जाएगा। तो इस पे कह रहा है अपना 30,000 पे 8%, बताओ 30,000 पे 8% एक साल में कितना ब्याज देगा, बोलोगे 30,000 का 8% एक साल में अपना कितना ब्याज दे देगा, 2400 रुपए, 2400 रुपए दे देगा ना। एक साल में ब्याज कितना दे देगा अपना, 2400 रुपए। आपसे कहा है कितना ब्याज चाहिए, 8400, क्योंकि टोटल 30,000 था, 38,400 हो गया, ब्याज कितना आया 8400, यानी कि 2400 तो मिलता है एक साल में। अब 1 रुपए पे अगर हम काउंट करें तो कितना लिख सकते हो इसको, 1 साल बटे का 2400, और गुणा किससे कराना है आपको, 8400 से। तो इस प्रकार आप, मैंने बताया था इस प्रकार भी आप लिख सकते हो, बात तो सेम ही है। अब सॉल्व कर लोगे सही जवाब आ जाएगा अपने पास, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कटेगा 8 बार में, 3 से कटेगा ये 28 बार में, 4 से कट जाएगा 7 बार में, 4 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 7/2, वही 3.5 ईयर अपना सही जवाब आएगा जो वहां से आ रहा था। बताओ मजा आई इस कॉन्सेप्ट को जान के, वही मुझे लग रहा था कुछ चीजें अपनी स्किप हो रही, यानी कि जो बहुत बेहतरीन चीज है वही मेरे दोस्त स्किप हो रही थी, ठीक है। अब सभी को क्लियर हो गया ना, अब सभी को समझ में आ गया ना, बताओ। अब ये आपको और बेहतर लगा होगा कि ये चीज बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल बेहतरीन है ये चीज, ठीक है साथी। आगे दिखाते हैं। अब अपना ये क्वेश्चन था,
करें 600 की राशि पर धनराशि पर 3% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के रूप में 54 प्राप्त करने में कितना वर्ष लगेगा? कितना वर्ष लगेगा 600 की धनराशि पर 3%? 600 की धनराशि पर अगर 3% एक साल का ब्याज देखोगे, यानी कि टाइम अपना एक साल है और यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आ रहा है, बोलोगे इंटरेस्ट आ रहा है अपना एक साल में इंटरेस्ट 600 का 3%। 600 का अगर 3% निकालोगे, 600 का 3% निकालोगे एक साल में कितना आ जाएगा 18। ये तो 18 रुपए मिलते हैं एक साल में। आपको कितने रुपए ब्याज चाहिए? 54 रुपए ब्याज चाहिए। बोलोगे 54 रुपए ब्याज चाहिए तो 18 में कितने का गुणा? 3 का। 3 का गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा? 54। और 3 का गुणा अगर इसमें कराया तो 3 का गुणा अपने टाइम में भी कराना होगा। तो 3 साल में कितना बन जाएगा? 3 साल में अपना 54 बन जाएगा, यानी कि 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 3 साल। आ गया सभी को समझ में? सभी को बातें बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो गई ना? इस मेथड से करोगे, बहुत बेहतरीन मेथड मेरे साथी, ये मेथड आपका बहुत बेहतरीन मेथड है। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हो मेरे बेसिक वाले भाई साहब, आप कैसे कर सकते हो? इंटरेस्ट बराबर PRT बटा 100। जिस किसी को भी कुछ भी ना समझ में आए उसके पास जिंदाबाद कॉन्सेप्ट है, I बराबर PRT बटे का 100। I बराबर PRT बटे का 100। I कितना है आपके पास? 54 है। P कितना है? 600। R कितना है आपके पास? 3%। R कितना है? 3%। टाइम निकालना है बटे का 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 तिया कितना होता है? 18। 36 18, 18 तिया 54। तो T बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? 3 वर्ष आ जाएगा सही जवाब। तो ये अपना बेसिक मेथड है। बेसिक वाले भाई साहब लोग आप बेसिक से इस प्रकार से समझना, ठीक है। बाकी अपना ये मेथड है कि एक साल का आप इंटरेस्ट निकाल लो कितना है, फिर उससे देख लो आपको कितने टोटल कितना इंटरेस्ट चाहिए। आपको एक साल का इंटरेस्ट पता चल गया 18, आपको टोटल इंटरेस्ट बताना है 54 का। तो 54 का इंटरेस्ट कितने सालों में हो जाए? एक साल में 18, तो 3 साल में 54। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है 2000 की राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 12 माह में 2400। 12 महीने का मतलब एक साल। और जो ब्याज कैलकुलेट होता है दोस्त वो साल पे कैलकुलेट होता है एसआई में। आप महीनों में कैलकुलेट मत करना, महीनों के पहले साल में आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं उसको वार्षिक बनाना पड़ेगा। दोस्त कह रहा है 2000 की राशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 12 माह में कितना हो रही है? 2400। यानी कि बताओ एक साल में इंटरेस्ट कितना मिला, एक साल में उसका ब्याज कितना मिला। ये तो टाइम हो गया। इंटरेस्ट एक साल में इंटरेस्ट कितना मिला? बोलोगे एक साल में इंटरेस्ट मिल गया 2000 से 2400 हो गई, यानी कि 400। एक साल में ब्याज मिल गया उसको 400, और एक साल में ब्याज मिल गया 400। आपको क्या निकालना है? रेट परसेंट। रेट परसेंट निकालने को मैंने क्या बताया था? एसआई ऑफ 1 ईयर, यानी एक साल का ब्याज आपको रखना है। एक साल में कितना ब्याज मिलता है बटे का प्रिंसिपल, और गुड़े का क्या करना होता है? 100। बटे का प्रिंसिपल गुड़े का क्या कर देंगे? 100। एक साल में एसआई कितना है? 400। प्रिंसिपल कितना है? बोलोगे प्रिंसिपल है 2000, और गुड़े का क्या करा देंगे यहाँ पे? 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो अपने कट जाएंगे, 2 से कट जाएगा 5 बार में, 5 चौको कितना आ जाएगा? 20%। तो 20% इसका सही जवाब आ जाएगा। जो रेट परसेंट होगी वो कितना आ जाएगा? 20%। ध्यान देना, जो आपको ध्यान देने योग्य बात है वो ये बात है कि आपको जो रेट परसेंट निकालना होगा तब आपको ये चीज अप्लाई करना होगा। एसआई ऑफ 1 ईयर बटे का प्रिंसिपल गुड़े का 100 कराओगे तब आप सही जवाब तक पहुंचोगे। मेन आपका जो मछली की आंख होनी चाहिए एसआई में, वो एक साल का ब्याज निकालने पे होनी चाहिए। एक साल का ब्याज, और अगर ब्याज दर पता हो तो एक साल का फिर से ब्याज निकालने पे होनी चाहिए। अगर इन दो बातों पे आपका फोकस रहा ना तो एसआई का सिंगल भी क्वेश्चन आपको कभी टफ नहीं लगने वाला। दोस्तों देखो आगे बढ़ते हैं, आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 20% वार्षिक दर पर 4 वर्ष में 5400 हो जाती है, तो आपको धनराशि बताना है। अरे मेरे दोस्त धनराशि आप कितना मान लोगे? धनराशि मान लोगे आप 100%। 100% कोई धनराशि रही, इसमें आपने एसआई परसेंट जोड़ दिया। और एसआई परसेंट कैसे निकालते हो मैं आज की क्लास में बार बार लिखूंगा। एसआई परसेंट आर गुड़े का टी परसेंट होता है। आर कितना था? 20%। टाइम कितना था? 4 वर्ष, यानी टोटल कितना आ गया? 80%। 80% इसका ब्याज रहा। तो मेरे दोस्त अगर अमाउंट निकालना पड़ जाए तो अमाउंट कैसे निकालोगे? कहोगे पी परसेंट में से एसआई परसेंट जोड़ देंगे, यानी कि प्रिंसिपल में से ब्याज जैसे ही जोड़ेंगे वैसे ही मुझे मिल जाएगा अमाउंट। और ये कितना आ जाएगा अमाउंट? कहोगे प्रिंसिपल अपना 100 था, एसआई अपने पास 80 था, बराबर कितना हो जाएगा? 180%।
और आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि जो राशि है वो 5400 हो जाती है, यानी 180% की वैल्यू दोस्त कितना है, 180% की वैल्यू अगर 5400 है, 5400 रुपए है, तो आपको 1% की नहीं 100% की वैल्यू बताना है। तो आप 1% की वैल्यू सबसे पहले निकालोगे, 5400 बटे का 180 और गुड़े का किससे करा दोगे आप, 100 से। डायरेक्ट आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे जैसे ही इसकी आप काटापीटी करे। 18 से कट जाएगा ये 30 बार में, यानी कि 30 बार में 30 गुणा का 1100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 के आगे 3 जीरो चिपकते जाएंगे, ये 3000 रुपए इसका सही जवाब आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन ए सटीक आंसर। अब आप करोगे ना तो मात्र 2 लाइन आपको लिखनी पड़ेंगी, एक प्रिंसिपल परसेंट 100, फिर आप जैसे ही एसआई कैलकुलेट किया कि 20 चौको 80, 100 प्लस 80 180, 180 बराबर 5400, नहीं 1% बराबर 3, 100% बराबर 3000। इतनी जल्दी आप, मैंने कहा ना पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, सिर्फ आप इस पे काम कर लो। ठीक है दोस्त, सभी का बिल्कुल सही जवाब है, सभी का बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 45% के बराबर है, तो बताओ प्रतिवर्ष ब्याज की दर है। मेरे साथी मैंने कहा आपको अगर ब्याज की दर निकालना है तो 1 साल का आपको एसआई निकालना पड़ेगा। 1 साल में कितना एसआई मिल पा रहा है, तो देखो, तो अगर 1 साल में एसआई की बात करेंगे, 9 साल में ये कितना हो रहा है ब्याज बताओ। कह रहा है 9 साल में, कह रहा है साधारण ब्याज मूलधन का 45%। और मैंने प्रिंसिपल तो आपको बता रखा है कि प्रिंसिपल अपने घर की खेती है, घर की खेती मतलब 100%, प्रिंसिपल अपना 100% है। अब 100% जो इंटरेस्ट है ये 9 साल में 45% के बराबर है। टाइम अगर 9 साल है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है इसको 45, 100% का 45 करेंगे तो 45%, 9 साल में इतना। 1 साल में कितना मिल जाएगा कहोगे, 1 साल में मिल जाएगा 5%। मेरे दोस्त कितना आ गया, 1 साल में 5%। 1 साल में एसआई पर मिली ब्याज को ही क्या कहते हैं, ब्याज दर। एसआई प्रिंसिपल अपना 100%, 1 साल में 5%, सही जवाब अपना 5%। इतना आसान सा क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट के एक क्वेश्चन में सर थोड़ा प्रॉब्लम है, वाईटी पर एक वीडियो ला सकते हैं आप, किस प्रकार का क्वेश्चन है आप बताओ। आई होप तो मैंने करा दिया होगा, अगर ना भी हुआ तो बताना आप। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहां से इसका डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 5%। ठीक है, अब इसको आप जो मेरे दोस्त बेसिक से करना चाहेंगे बेसिक से भी कर सकते हैं। तो बेसिक से कैसे करोगे, इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, पी आर टी बटे का 100, पी आर टी बटे का 100। इंटरेस्ट कितना है 45%, किसके 45% के, तो प्रिंसिपल के, तो 45 हो गया। प्रिंसिपल को कितना माना 100, आर कितना है अपना, आर कितना है अपना नहीं पता, टाइम कितना है अपना मेरे दोस्त, तो 9 का है, बटे कितना कर देंगे 100, 100 से 100 कटेगा, 9 से कितना कट जाएगा 5 बार में, तो रेट कितना आ जाएगी अपनी 5%। साथ ही इस प्रकार से भी करोगे तो भी अपना आंसर 5% आएगा। ये अपना मेथड 1 बिल्कुल अच्छा मेथड है, इसी से हम मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 6% वार्षिक और 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का अंतर 422 है, धनराशि ज्ञात कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन का लेवल कब धीरे धीरे ऊपर होता जा रहा है, कब आसान से आप टफ की ओर जा रहे हो, और धीरे धीरे आप भी इस क्वेश्चन को बना पा रहे होंगे। देखो लिखा हुआ है एक निश्चित धनराशि 5 वर्ष के लिए 6%। अगर मैं बात करूं पहली वाली केस से, अगर मैं बात करूं फर्स्ट केस से, यानी कि जो I1 का केस है और जो एक I2 का केस है, ये दोनों केस है ना। I1 के केस में आप SI परसेंट निकालोगे कितना आ जाएगा, कहोगे RT परसेंट हम निकालेंगे, RT परसेंट यहां से निकालोगे, यानी R1% और T1%। यहां से आप निकालने जाओगे R2% और T2%, ये तो निकालोगे। यहां से अपना कितना आ जाएगा 5 गुणे का 6 यानी कि 30, लिख दोगे इसको, 5 गुणे का 6 बराबर 30%। यहां से मेरे साथी देखोगे कितना है अपना 4 गुणे का 5 यानी कि 4 गुणे का 5 करोगे कितना आ जाएगा 20%। तो मेरे दोस्त यहां से आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, राशि सेम है, यानी कि प्रिंसिपल अपने पास दोनों जगह सेम है, और वो प्रिंसिपल साथी मेरे कितना है कहोगे 100% है, 100% है ना। यहां से 30% ब्याज, यहां पे 20% ब्याज, एक जगह से 30% आप ले रहे हो, दूसरी जगह से आप 20% ले रहे हो, दोनों का अंतर कितना बोला है 422। दोनों का अंतर मेरे साथी कितना है बोलोगे, दोनों का अंतर है 10%, और 10% की वैल्यू कितनी है 422 रुपए। आपसे क्या कहा है बताओ धनराशि,
धनराशि यानी कि 100%, 10% की वैल्यू 400, 100% की वैल्यू कहोगे एक जीरो इधर चिपकाना होगा तो एक जीरो ही इधर चिपका देंगे, यानी चिपकाने का मतलब 10 से गुणा, और 10 से गुणा यानी 4220 रुपए इसका सही जवाब आ जाएगा। 4220 ऑप्शन सी बिल्कुल सटीक जवाब। मैंने कहा आप सबसे पहले I1 निकालोगे यानी इंटरेस्ट 1 कितना है पहले केस से, फिर आप इंटरेस्ट 2 निकालोगे दूसरे केस से आपका इंटरेस्ट कितना है, और जब आपने निकाल लिया तो आपने देखा यहां से 30% कमाई हो रही थी, वहां से 20% कमाई हो रही है। जब यहां से 30% वहां से 20%, तो अंतर मेरे दोस्त कितना हो गया 10% का। 10% की वैल्यू ही दी थी 422, और आपको 100% की वैल्यू बताना है तो 4220 सही जवाब। ठीक है साथी, बहुत बेहतरीन, बहुत आगे आगे बढ़ते हैं। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। लिखा हुआ एक निश्चित राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से दोस्त 5 सही 1/2 वर्षों में 12,096 हो जाती है। इसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज बताओ कितना है। इसी राशि पर एक इसमें और बेहतरीन कंसेप्ट दूंगा, लेकिन अभी जो मैंने बताया है अगर उससे काम करेंगे तो देखो कैसे। सबसे पहले प्रिंसिपल आपने मान लिया कितना, प्रिंसिपल आपने मान लिया 100%, माना ना। और अगर आप इंटरेस्ट परसेंट निकालोगे, आप एसआई परसेंट निकालोगे, एसआई परसेंट क्या होता है कहोगे आर गुड़े का टी%। आर कितना है अपने पास, आर है 8%। टाइम कितना लग रहा है 5 दूनी 10, 1 11/2, और 11/2 करोगे यानी कितना आ जाएगा 44%। तो आपके पास कहानी आ गई दोस्त कि आपके पास जो प्रिंसिपल रहा 100%, एसआई परसेंट कितना हो गया 44%। तो आपका जो अमाउंट हो गया वो कितना बन गया, बोलोगे अमाउंट बन गया 144%। बन गया ना साथी, अमाउंट 144%। और 144% की वैल्यू ही कितना दी है 12,096। तो ये 12,096 मेरे दोस्त किसकी वैल्यू हो गई 144% की। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है 8 वर्षों का साधारण ब्याज 10% पे बताओ। राशि वही है, राशि यानी कि वही 100%, राशि में कोई परिवर्तन नहीं, तो 100%। अब नया आप निकालोगे मेरे दोस्त, क्या निकालोगे, आप निकालोगे न्यू एसआई परसेंट। न्यू एसआई परसेंट आपके सामने कितना आ जाएगा, न्यू एसआई परसेंट कहोगे आ जाएगा कितने साल, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 8 वर्ष, तो कितना आ जाएगा 80%। तो कह रहा बताओ 8 इतने सालों के बाद अपनी राशि साधारण ब्याज ज्ञात करना है, आपको ब्याज बताना है कितना होगा। तो ब्याज बताना यानी कि 80% की वैल्यू बताना है। 144% की वैल्यू मेरे दोस्त आपको पता है कितनी 12,096, 12,096 रुपए। आपको वैल्यू किसकी बताना है 80%। 80% की वैल्यू निकालने जा सकते हो कैसे, या तो 1% की वैल्यू निकालो 80 से गुणा कराओ, या मेरे तरीके से कराओगे तो मैं आपको और जल्दी करने का बता सकता हूं। इसको आप 18 से काटोगे 8 बार में, 18 से ये भी कट पा रहा होगा तो फिर आगे एक एक जीरो चिपका देंगे। नहीं तो मेरे साथी आपके पास बेहतरीन मेथड है कि 12,096 बटे का 144, 80% की वैल्यू बताना है तो 80 से दोनों तरफ गुणा। ये एक सिंपल है। 8 से काटोगे मैंने कहा कितनी बार में कट जाएगा, ये 18 बार में। 18 से इसको काटेंगे तो 18 से कितनी बार में कटेगा, 18 सत्ते 126 होता है, 18 छक्का 108, कितना बचा 12, 129, तो 18 सत्ते 126, 18 दूना 26, तो 6,720 जो आ गया ये इसका न्यू एसआई आ जाएगा। सीधे आपने किस पे अटैक कर दिया, यानी कि मछली की आंख पे अटैक किया कि 80% की वैल्यू बतानी है तो आप 80% की वैल्यू बता दोगे 6,720। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, विपिन और विवेक दोनों लोग, ठीक है। अब आगे अगर कोई इसको बेसिक से करता तो बेसिक वाले भाई साहब के लिए मैं बताऊं कि आपको इसमें अगर आप बेसिक से करोगे सबसे पहले आपको कहां पहुंचना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पहुंचना पड़ेगा यहां पे प्रिंसिपल पे। फिर जब प्रिंसिपल निकल जाएगा उसके बाद एक कंसेप्ट एक बार और आई बराबर पीआरटी बटे का 100 लगाओगे तब जाके आप यहां से निकाल पाओगे, ठीक है दोस्त। लेकिन मैंने कहा काम यहां तक भी नहीं बनेगा, ये तो अपने आप में बहुत बेहतरीन मेथड है।
जो मैंने बताया बहुत बेहतरीन मेथड है, आपको कुछ नहीं करना और आराम से आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर और एक स्टेप मैं आपको और सोचने पे मजबूर कर दूं तो आप क्या सोच पाओगे? देखो, समझना, क्वेश्चन वही है, सारी चीजें वही है, सिर्फ मेथड अपना चेंज हो जाएगा। मैंने कहा, आपसे कहा राशि वही है ना, राशि वही है, तो आप देखो मैं आपको एक और फार्मूला दे रहा हूं, SI1 फार्मूला, SI1 और SI2 का रेशियो। SI1 SI2 का जब कभी भी इस प्रकार से लैंग्वेज लिखी मिल जाएगा ना, कितनी भी कुछ भी काम कर लेगा तो आप सीधा इस पे अटैक करना। SI1 बटे SI2 यानी क्या हो जाएगा, P1 R1 T1 और फिर क्या, P2 R2 T2। जब क्या होगा, आपके पास एक राशि देके उसका इंटरेस्ट पे काम करवा लेगा, जब आपको इसके बाद दूसरी राशि देके आपको दूसरे का मान पूछवा लेगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करने का, अभी आगे और आसान से क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस पे लगे या ना लगे लेकिन मैं बताऊंगा। SI1 कितना है, आप कहोगे SI1 मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा पता होना चाहिए, कितना हो जाएगा, 12,096 और माइनस का P, ये तो हो जाएगा ना P। और अपने पास SI2 कितना है, बोलोगे SI2 तो हमें पता भी नहीं कितना है, तो SI2 आपका, फिर यहां से आएगी मुसीबत मेरे दोस्त, क्योंकि आपको P नहीं पता, दोनों जगह P अपनी सेम है, तो P से P कट जाएगा। R1 कितना हो जाएगा अपना, R 8, और यहां से T कितना है, पहले साल 11/2, दूसरे साल R2 कितना है, बोलोगे दूसरे साल R2 है अपना 10, और टाइम कितना है 8, तो यहां से 8 से 8 भी कट जाएगा, यहां पे बच्चे क्या जाएगा, 11/20। अब मेरे साथी, यहां पे अगर आपको इंटरेस्ट पता होता, प्रिंसिपल पता होता, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे ना, लेकिन यहां पे पी की कहानी फंस जाएगी, यानी कि आगे इस वाले क्वेश्चन पे ये काम हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे लगा देंगे, जब कभी भी हमें यहां पे इंटरेस्ट डायरेक्टली पता होगा लगा देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं पता, दो आपके वेरिएबल फंस जाएंगे, दो वेरिएबल में ये कहानी नहीं होगी, तो ये भाई नहीं लग पाया, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कहीं और अप्लाई करेंगे, तो इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो आया, ठीक है, उस पे वही सही रहेगा जो मैंने पीछे आपको दिखाया, अभी इसको लगाएंगे भी, आपको लगा के भी दिखाएंगे। इसको लिखा हुआ है आपके सामने, ये चीज तो आप सभी बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, क्या बोल रहे हो, बिल्कुल ठीक। चलो आगे देखो, शानदार तरीके से आगे, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 की एक राशि 8 वर्षों में 1200 बन जाती है, इसी ब्याज दर से इसी राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करो। अब जैसे मैं कहूं इस पे वो अप्लाई कर दूं, कैसा रहेगा बताओ, अप्लाई करके दिखाऊं? जैसे मैंने कहा, आपको जब पता हो दो चीजें हैं, यानी कि SI1 और कितना SI2, तो जब SI1 और SI2 का आपको रेशियो निकालना हो तो P1 R1 और T1 और बटे कितना हो जाएगा आपका, P2 R2 और T2। ये चीज SI1 कितना है, कह रहा ब्याज पर निवेश की गई 800 की एक राशि 8 वर्षों में 1200 बन जाती है। 1200 बनने का मतलब क्या हो गया, उसको 400 ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला, 400। SI2 अपन को नहीं पता क्या है, P कितना रहा, प्रिंसिपल कितना रहा, 800। प्रिंसिपल आप लिखो या भी ना लिखो, क्योंकि दोनों जगह सेम प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अपना दोनों जगह कैसा है, सेम, यानी कि P वहां पे भी वही है, P यहां पे भी वही है। रेट कितना था ऊपर, रेट बोलोगे, रेट कितना था भाई, रेट आपको नहीं पता। टाइम कितना है आपका, 8 साल है, ठीक है। नीचे भी P वही है, रेट कितना है वही है, टाइम कितना कर दिया, 6 साल। R से R कट जाएगा, P से P कट जाएगा। अब 8 से काटोगे इसको कितनी बार में, 5 बार में, और 6 गुणा 5 कितना हो जाएगा, कहोगे SI जो नया वाला आ जाएगा वो 6 गुणा 50 यानी कि 300 रुपए आ जाएगा। 300 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वहां पे कहानी पीछे ये फंस गई कि अपने को SI नहीं पता था, अगर SI या प्रिंसिपल में कोई वैल्यू पता होती तो वहां पे भी अप्लाई कर देते हैं, लेकिन यहां पे साथी आपको SI पता है कि 800 की राशि है 1200 बन गई है, 800 की राशि 1200 बन गई है, तो अपने पास क्या हो गया, अपने पास ब्याज कितना आ गया, 400। ये तो हो गया एक, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो इस तरीके से। बाकी अभी तक हम जिस पे काम करवाते आ रहे हैं, अगर उससे कोई स्टूडेंट करना चाहे उससे करेगा तब भी आंसर निकलेगा, क्योंकि मेरे तो सारे तरीके हर जगह पे लगते हैं, मैं ऐसा कोई भी तरीका नहीं बताता हूं जो पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन पे लगे, हर जगह अप्लाई करोगे, हर जगह पे। करा 800 की राशि है 8 वर्षों में 1200, बताओ 8 वर्षों में कितना बन रही है, आप लिखना 8 वर्षों में कितना बन रही है, 8 वर्षों में बन रही है 1200, यानी कि 1200। कितना ब्याज मिला 8 सालों में, 400। 8 सालों में कितना ब्याज मिला, 400। एक साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, कहोगे 50। एक साल में कितना ब्याज मिल जाएगा, 50 रुपए।
आपसे कहा है 6 वर्षों का साधारण ब्याज बताओ, जबकि राशि क्या है, सेम है और ब्याज दर भी सेम है। जब राशि सेम है, ब्याज दर सेम है, तो फर्क किससे पड़ेगा, सिर्फ टाइम से, क्योंकि एसआई मैंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल के होता है, एसआई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के होता है, एसआई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के। जब पी सेम है साथी, जब आर सेम है मेरे दोस्त, तो अपना जो फर्क डाल रहा होगा, कौन डाल रहा होगा, टाइम डाल रहा होगा, टाइम डाल रहा होगा दोस्त। तो ये क्या आ जाएगा, 1 साल में अगर 50 रुपए, तो 6 सालों में कितना आ जाएगा, बोलोगे 6 से गुणा करा देंगे, 6 गुणे का 50, 6 गुणे का 50 कितना आ जाएगा अपने पास, 300 रुपए। बताओ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन मैंने कहा ये आप वहीं पे अप्लाई कर पाओगे दोस्त जहां पे आपका राशि और ब्याज दोनों सेम होगा। लेकिन जाओ, ये कंसेप्ट वहां पे भी अप्लाई कर पाओगे जहां पे सब कुछ बदल देगा, तब भी आप फेंक के अपना आंसर मार दोगे। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया, बताओ या नहीं। ठीक है, बहुत बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्षों के अंत में 2800 की किसी राशि पर साधारण ब्याज अपना 420, इसी दर पर इतनी ही अवधि के लिए रेट 3200 पर साधारण ब्याज बताओ। यानी कि अब की बार क्या हो रहा है, प्रिंसिपल सेम, पहले प्रिंसिपल सेम था, अब की बार प्रिंसिपल चेंज कर दिया है। प्रिंसिपल क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अब फर्क कौन डाल पा रहा होगा ब्याज में, कहोगे प्रिंसिपल डाल पाएगा। तो मेरे दोस्त SI1 कितना है, 2800 की राशि पे ब्याज 420, यानी अगर SI1 निकालेंगे, SI2 निकालेंगे, तो अपने पास से क्या आएगा, P1 R1 T1 और बटे का P2 R2 T2, P2 R2 और T2। SI1 कितना है 420, दूसरे साल ब्याज कितना है अपन को नहीं पता, तो यानी कि SI2 बराबर P1 कितना है, पहले उसकी राशि थी 2800, कह रहा है कि रेट सेम है, यानी कि जो रेट थी वही, टाइम जो है वही, और नीचे अपना प्रिंसिपल कितना कर दिया आप, 3200। रेट वही है मेरे साथी, टाइम वही है। तो जब रेट वही है, टाइम वही है, तो आरटी से आरटी अपने खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से कटेगा 7 बार में, 4 से कट जाएगा ये 8 बार में, 7 से मेरे साथी ये कट रहा है अपना 60 बार में, 8 गुणा 60 करेंगे तो SI2 की आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, कितना, 480 रुपए आ जाएगी इसका आंसर 480। इसका बिल्कुल सही जवाब जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बहुत बेहतरीन विपिन, वेरी गुड, बहुत शानदार। सभी को समझ में आ गया होगा ना, जब आपके पास 2 SI पूछ लिया जाए, पहले SI दे दिया जाए, दूसरा SI पूछ लिया जाए, जब दूसरा SI दे लिया जाए, पहला SI पूछ लिया जाए, तब आप किस प्रकार से करोगे। ठीक है साथी, अगर आप बोलोगे जैसे आप बताते हो वैसे बताओ कि हम इसको ओरली सॉल्व कर पाए, तो मैंने कहा दोस्त वैसे ये अपने आप में बहुत बेहतरीन मेथड है, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हो तो मैं वो भी आपको बता दूंगा कि मेथड 2 कैसे काम करेगा। कह रहा 3 वर्षों के अंत में 420 रुपए है, 3 सालों में, अब की बार सिर्फ एक बात पे फोकस करना, आपका दिमाग यहां से चलेगा। 3 सालों में ब्याज कितना है, 3 सालों में ब्याज है 420 रुपए, कहोगे ना 3 सालों में ब्याज कितना है, 420 रुपए। लेकिन यहां पे रुपए कितने लगे अपने, ध्यान देना, रुपए कितने लगे, 2800, क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो रहा है। आपसे कहा बताओ 1 साल में ब्याज कितना निकाल दोगे आप, कहोगे 1 साल में ब्याज निकाल देंगे 140 रुपए। हमने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन 140 रुपए आप ब्याज कितने रुपए पे निकाले हो, आप कहोगे हमने 2800 रुपए पे निकाला है। 2800 रुपए पे 1 साल पे 140 मिल रहा है, मैंने कहा 2800 पे नहीं साथी, आप 3200 पे बताओ हमें। आप कहोगे 3200 पे अगर हम 1 साल का ब्याज बताना चाहें, तो 3200 पे 1 साल का ब्याज आ जाएगा 140 बटे का 2800 और गुड़े का 3200। हम कहेंगे बहुत बढ़िया, आपने बहुत शानदार तरीके से बता दिया है, इससे ये कट जाएगा और बाकी क्या कट रहा है, तो बाकी कट रहा है ये कितना, 4 से कटेगा 7 बार में, 4 से कट जाएगा 8 बार में, 7 से इसको काट दोगे आप 2 बार में। नहीं, 1 साल में आपने कितना निकाल दिया, 160 रुपए। अब आपसे कहा है कितने सालों में, क्योंकि 3 सालों की बात तो हो रही है, तो 3 सालों में निकालना है। 3 सालों में 3 से गुड़ा, तो 160 गुड़े का 3, सही जवाब कितना आ जाएगा, 480। बताओ मेरे दोस्त, कोई समस्या आई, कोई परेशानी आई, बोलोगे बिल्कुल नहीं, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। अगर किसी को कोई समस्या परेशानी हो दोस्त, तो आप बता सकते हो, तो आप पूछ सकते हो। अगर देखो यहाँ पे 3 सालों का पूछ लिया था और थोड़ा माइंड चला लेते, तो अपन 1 साल भी ना निकालते, डायरेक्ट 3 साल पे काम कर देते। 3 साल में 2800 पर 420, 3 साल में 3200 का वहां से निकाल देते।
ठीक है साथी। पेपर के प्रेशर में ये मेथड बहुत अच्छा है सर, क्योंकि पेपर में इतना माइंड ही नहीं काम करता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे दोस्त। मैं जो चीजें अपने पेपर में अटेम्प्ट करते वक्त लगाता था ना, रियली मैं आपको वही चीजें पढ़ा रहा हूं, बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूं। मैं कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करके ला रहा हूं कि सिर्फ आपके लिए अट्रैक्टिव है। मैं जानता हूं कि पेपर का प्रेशर कैसा होता है, पेपर में क्या बातें ध्यान में आती हैं। जितने भी आप छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ोगे ना, पेपर से सब स्किप हो जाते हैं। जो आप रटने वाला कोई भी एक चीज पढ़ोगे, पेपर में कुछ भी ध्यान नहीं आता है दोस्त। पेपर में बैठते वक्त ही सारी चीजें दिमाग से खत्म। लेकिन आप अगर कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट पे काम करोगे ना, ये सारे के सारे अपने कंसेप्ट हैं, और इन कंसेप्ट पे आपने जैसे ही 10 क्वेश्चन लगा दिए ना, आपके टिप्स पे कभी भी मॉक में मिलेगा, कभी भी एग्जाम में मिलेगा, कभी भी कहीं भी दिखा मिलेगा, आप सीधे उसकी सर पे चोट करोगे। तो ये बात आप समझना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। 8400 की एक राशि किसी निश्चित समय में 8.75% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 11,046 हो जाती है। 9600 की राशि पर इसी दर से इसी समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करो। यही दर है, यही समय है, आपको राशि चेंज कर दिया। तो जब मैंने कहा जो एसआई होता है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया। एसआई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल। एसआई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? रेट के। एसआई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम के। जो भी परिवर्तन आपने पी में करोगे, जो भी परिवर्तन आप आर में करोगे, जो भी परिवर्तन आप टी में करोगे, वही सेम परिवर्तन आपको एसआई में करना पड़ेगा। वही सेम परिवर्तन आपको सिंपल इंटरेस्ट में करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ये चीज आप ध्यान देना, ये चीज पे ही पूरे के पूरे अपने कंसेप्ट हैं। देखो साथी, कह रहा 8400 की एक राशि है, निश्चित समय में इतने दर पे साधारण ब्याज से 1146 हो गई। यानी कि फिर से वही अपना SI1 और बटे का SI2 बराबर क्या हो जाएगा? P1 R1 और T1 बटे का कितना? P2 R2 और T2। बस ध्यान दे देना, जो मैं इसका आज टेस्ट आपको प्रोवाइड कराऊं वो टेस्ट आप जरूर लगाना। साधारण ब्याज की दर से 11,046, 8400 से 11,046। अब कैसे जोड़ोगे? कहोगे 8 से 11 हो गए, 8 से 11 हो गए यानी कि 300 बढ़ गया। 400 से कितना हो गया? 300 इधर बढ़ गया, 400 और 446, 3,446 कितना हो गया? 3,446। SI2 आपको बताना है कितना हो जाएगा SI2। पहले प्रिंसिपल कितना था? पहले प्रिंसिपल था 8400। रेट सेम है तो आप रेट अब लिखो भी ना, क्योंकि वो कट जाएगा। अब कितना हो गया? 9600। बाकी सब कट्टम पिट्टम हो जाएगा। बाकी आप सब क्या कर सकते हो, ये से कट जाएगा, क्योंकि दोनों चीजें अपनी सेम है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। 6 से काटोगे ये 14 बार में, 6 से काटोगे ये 16 बार में। 14 से ये कट पा रहा है? देखो 2 से काट देंगे भी 7 बार में, 2 से काट देंगे 8 बार में। 7 से काट के देखते हैं। 7 चौको 28, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 7 9 63, फिर तो कटेगा नहीं। क्या मैंने गलत घटा दिया? 9600 ही तो है। 11,000 में 8400 घटाओगे, अरे यार ये गड़बड़ हो गया अपना। 6 10 में 2646 आएगा भाई, 2646। यहां पे आप सुधारना। 2646 बटे का कितना? SI2। अब इसको सॉल्व करना। 7 से कटेगा, 7 त्रिका 31 हो, 7 त्रिका 21 हो जाएगा, बचा 5 और 4, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। 378 गुणे का 8 कराओगे तो SI2 कितना आ जाएगा? 378 गुणे का 8। 3 का गुणा 8 यानी 2400, 2400 और 56 560, 2400 560 करेंगे कितना? 2960। 2960 में से आप 64 जोड़ दोगे, 64 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा अपना? 3024। 3024 इसका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा, 3024 रुपए। ठीक है दोस्त, बताओ किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। विवेक आपने आंसर क्यों चेंज कर दिया भाई? आंसर चेंज वेंज मत करो। विपिन का बिल्कुल सही जवाब था, विवेक आपका भी सही जवाब है। ये तो हो गया अपने पास, जो मेथड मैंने दिया उससे कर सकते हो। बाकी मैं जो चीजें आपको जिस तरीके से बताया हूं, अगर आप उस तरीके से भी करना चाहो तो उस प्रकार से भी कर सकते हो। देखो रेट अपनी सेम है ना, तो इसका यूज भी अपन नहीं किया, क्योंकि पता है रेट से रेट क्या हो जाएगी अपनी? कैंसिल हो जाएगी। रेट का कोई मैनर यहाँ पे नहीं है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन देखो, लिखाते हैं आपको। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर।
3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज 300 है, समान दर पर समान अवधि के लिए 6000 रुपए सा साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बेहतरीन तरीके से आप आंसर कर दोगे। 15 क्वेश्चन आज की क्लास में कराएंगे सिर्फ। 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपए, कितने रुपए हो गए, यानी कि SI1 और SI2 निकालो। क्या होता है बोलोगे, P1 R1 और T1, फिर क्या हो जाएगा P2 R2 और T2। तो SI1 कितना है बोलोगे, SI1 कितना है 300 रुपए, SI1 मेरे दोस्त 300 रुपए। दूसरा ब्याज कितना नहीं पता, दूसरा ब्याज कितना है यानी कि SI2। P कितना है अपना, कह रहा है सेम 2000 रुपए की राशि है, 2000 रुपए यहां पे था और नीचे कितने रुपए हो गए अपने, 6000 रुपए हो गए। दोस्त आगे क्या कह रहा है अपना, राशि क्या है 3 वर्ष, 3 वर्ष सारी चीजें अपनी सेम, नहीं इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो अपने पास जो आ जाएगा यहां से काटा पीटी करने के बाद वो क्या आएगा बताओगे, ये कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। तो कितना आ जाएगा अपना 1/3 आ गया, 3 का गुणा 3 के साथ कराओगे कितना आ जाएगा 900। तो SI2 की वैल्यू मेरे साथी कितना आ जाएगा 900। 900 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट उत्तर। 10 सेकंड में आंसर कैसे लाएं, तो इस प्रकार से लाएं, ठीक है। ये एक सही तरीका है जो आप कभी आपके दिमाग से स्किप भी नहीं होगा, आप बिल्कुल आराम से लगा पाओगे। कितनी भी हार्ड कैलकुलेशन आ जाए, कितनी भी किसी प्रकार की कैलकुलेशन आ जाए, लेकिन आप कर दोगे शानदार तरीके से, ठीक है दोस्त। तो आगे बढ़ेंगे, आपको अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का दिखाऊंगा। एक निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की राशि 2 साल में 600 हो जाती है। यदि ब्याज दर आधी कर दी जाए तो 2 वर्ष में 500 की राशि क्या होगी। मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करते वक्त। आप कहोगे हम एक चीज पढ़े हैं बस, और वो हम एक चीज में क्या पढ़े हैं, SI1 बटे SI2 बटे P1 R1 T1 बटे क्या हो जाएगा P2 R2 T2, यही तो हो जाएगा ना, P2 R2 T2। तो अब आगे क्या कह रहा है कि निश्चित साधारण ब्याज दर पर 500 रुपए की राशि 2 साल में 600, 2 साल में 600 हो गई, यानी ब्याज कितना मिला उसको 100, 600 हो गई, 500 थी तो 100 ब्याज मिला। SI2 अपन को नहीं पता क्या है। P1 कितना है, तो P1 कह रहा है कि निश्चित साधारण ब्याज दर 500 रुपए की राशि, 500 की राशि है। नीचे क्या कह रहा है आपकी राशि क्या है, तो राशि सेम है यानी कि 500 की राशि ही है। और ऊपर से रेट कितनी थी, रेट अपनी ऊपर से R% थी, और टाइम ऊपर से कितना था 2 साल था। नीचे से रेट क्या हो गई बोलोगे, नीचे रेट हो गई आधी, यानी R/2। टाइम कितना है 2 साल है। मेरे साथी कट्टम पिट्टम कर दो, यानी कि काटा पीटी, काटा पीटी में 500 से 500, R से R कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना। तो 100 बराबर 100 बटे SI2 बराबर क्या आ जाएगा, कहोगे 2/1। 2 से काटोगे इसके कितनी बार में, 50 बार में। तो SI2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 50 आ गई। आपसे क्या कहा है, आप बताओ 2 वर्ष में 500 की राशि क्या हो जाएगी, यानी कि अमाउंट पूछा है। अमाउंट क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल प्लस SI। तो प्रिंसिपल कितना है आपके पास 500 है दोस्त, SI2 कितना है 50, तो कितना आ जाएगा 550। 550 रुपए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। ऑप्शन डी मेरे साथी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का, बहुत बेहतरीन। मेरे साथी इसको अगर आप कल को, आप पहले तो आपको ये तरीके आने चाहिए ना, ये तो बिल्कुल है, जब सारी बातें फंस जाएं तब आप इससे करोगे, यानी कि ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड। लेकिन मेरे दोस्त अगर आपको सिर्फ कुछ ना करना हो, कुछ ना करना हो, और जब आपके सामने इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे देखोगे। लिखा हुआ है एक निश्चित साधारण ब्याज दर 500 रुपए की राशि है, 2 साल में 600, 1 साल में कितना बोलोगे 50, 1 साल में कितना मिल गया 50 मिलेगा ना, 1 साल में 50 मिला ना, ठीक। आगे कह रहा है रेट आधे कर दिया, बाकी सारी चीजें सेम है, टाइम भी सेम है, प्रिंसिपल भी सेम है, यानी परिवर्तन कौन डाल रहा होगा, चेंजमेंट किसकी वजह से हो रहा होगा, सिर्फ ये सोचो, क्योंकि चेंजमेंट जो हो रहा होगा ये रेट की वजह से हो रहा होगा। 1 साल में अगर 50 रुपए मिल रहा है, 1 साल में कितना मिल रहा है, 1 साल में 50 रुपए ब्याज, 1 साल में 50 रुपए मिल रहा है, जब रेट अपनी पास कुछ थी। लेकिन रेट जैसे ही आपने आधी किया, आप कहोगे इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा। 50 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा 1 साल में 25, 2 साल में कितना मिलेगा 50, 500 की राशि 50 ब्याज यानी 550, ठीक है, क्लियर। जिसकी वजह से जो चेंजमेंट प्रिंसिपल में हो, जो चेंजमेंट रेट में हो, जो चेंजमेंट टाइम में हो, वही सेम टू सेम चेंजमेंट आपको किस पे करना है, इंटरेस्ट में कर देना है, ठीक है दोस्त।
ठीक है साथी। तो आज के 15 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन तो मैं लाया था 32, लेकिन आज की क्लास बेसिक की वजह से इतने 32 क्वेश्चन मैं नहीं करा पाया। माफी चाहूंगा कि आज की क्लास में मैं इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाया, क्योंकि मेरा टारगेट था 32 क्वेश्चन कराने का। देख लो आप, लास्ट क्वेश्चन 32 था। चलो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे अपने उसी के आगे से, और जल्दी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्त, कल आपको मैं कैलकुलेशन का एक सेट प्रोवाइड कराऊंगा, जिसको आपकी जिम्मेदारी होगी कि आपको करना है। ठान लो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम निकालना है, ठान लो कि आपके मैथ उसमें से बाधा आए ही ना। मैं तो कहूंगा आप चारों सब्जेक्ट बिल्कुल मेरे दोस्त, मैं कब से बोल रहा हूं, आप पैरेलली पढ़ते चलो। हर एक छोटी छोटी गलतियों को नोट डाउन करो, उस पर मेहनत करो, गहनता से अपना एनालिसिस करो कि आप कहां पे कमजोर हो। क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। आपको खुद ये पहचानना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। इसको नोट डाउन करो, फिर अगले दिन से उसी पे काम करना स्टार्ट करो, फिर आप जाके कहीं ना कहीं पहुंच पाओगे दोस्त। क्योंकि बहुत भीड़ है, ये सिर्फ गाने से नहीं हो जाएगा कि 36 लाख की भीड़ में जाके कुछ कर जाएंगे। ये दोस्त बहुत मुश्किल है, भीड़ बहुत है, लेकिन असली कंपटीशन कम है। ये मैं बार बार बोलता हूं कि असली कंपटीशन कम है, क्योंकि पढ़ने वाले लोग बहुत कम है। जब किसी के अंदर थोड़ा सा जुनून आता है तो पढ़ता है, लेकिन फिर बीच में बंद कर देता है। आप डेडिकेटली पढ़ते रहो, दिन दिन पढ़ते रहो, जब तक कि आप कहीं पहुंच ना जाओ। उस दिन तक पढ़ना है जब तक हाथ में आपके ज्वाइनिंग लेटर ना हो, और उसी शिद्दत के साथ पढ़ाई करना है जिस शिद्दत के साथ आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी। ठीक है दोस्त, क्या 23 को करवाओ? कौन सा 23 विपिन, कौन सा 23 आप बोल रहे हो? कोई पैसा 3 ईयर में कुछ हो जाता है, वही पैसा 6 साल में कुछ हो जाता है, इस टाइप का। अरे दोस्त, इसका डायरेक्टली आपको अंडर रूट लेना होता है। 3 से 6, 6 से अपना कितना हो गया 9। जब देखो, चलो बताऊंगा, मैं अपनी पूरी कंप्लीट वीडियो में पढ़ाऊंगा। इसका 23 नंबर क्वेश्चन आज तो मैंने 15 पे ही रोक दिया। ऐसा क्या तुमको 23 कैसे दिख गया भाई विपिन? ये वाला बोल रहे हो? ये आगे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे ना, अभी तो उसके आगे स्टार्ट होगा। अच्छा, रोज का टारगेट 23। अच्छा, रोज का टारगेट 23 क्वेश्चन का, ये कहना चाह रहे हो आप मेरे मित्र? क्योंकि दूसरे क्लास है ना दूसरी अपनी, तो उसमें से अपना स्टूडियो देना पड़ेगा किसी दूसरे को, तो अपन अब नहीं करा सकते ना, इतना मैक्सिमम टाइम होता है अपने पास, तभी मैं इतना इसको 1.5 घंटे कर दिया हूं। ठीक है दोस्त, तो कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के 8 रह गए ना, कल के 23 और 8 यानी 31 क्वेश्चन मैं वादा करता हूं कल की क्लास में आपको करवाऊंगा। ठीक है, हाँ 2 साल होगा, 2 साल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे बता रहे हो, अच्छा आप। ठीक है, तो मिलता हूं कल की क्लास में मेरे दोस्त। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। बाय बाय और जय हिंद।